कैसे होता है? बीज है उसके, देख रहे हैं पूरा निकल रहा है। बीज 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 पेड़ कैसे अंकुरित कैसे होता है? अंकुरित हुआ बीज से पेड़ बन रहा। बन गया ना पौधा। ऐसे पेड़ जो होता है पौधा बनता है, मतलब बीज से कैसे अंकुरन होता है। उस दिन हम दिखा दिए थे, लेकिन ये दिखाए नहीं थे, न्यूज का है रखेंगे जो काम दिखा दिया आपको। अब उससे आगे देखते हैं। ये देख चुके थे ना बिल पार्टी के बारे में कि पार्टी में बोले थे सर पार्टी में टॉ होगा कि टॉ होगा, ये पूछ रहे थे। तो पार्टी में हमेशा टॉ होगा, ये टॉ जो लिखा हुआ है यही टॉ होगा। और पार्टी ये वाला पार्टी ये टॉ सही लिखा होगा, इसलिए ये बोल रहे हैं कि सर पार्टी में ये पार्टी होगा कि पार्टी होगा, ये पार्टी हो जाएगा और ये पार्टी ये ऐसे होगा। ये लिखा चुके थे। बस इसमें ये ध्यान देना है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। इसमें ढोल को छोड़ दे तो सभी कैसे बात करें? सूखी लौकी से क्या खंजरी? हम खंजरी गाँव से में जाए बूढ़े लोग पूछे रहे खंजरी क्या होता है? खंजरी बजाने वाला होता है। चलिए आज थोड़ा बहुत हम लोग विटामिन के बारे में देखते हैं। समझ गया? या तो आप लोग लिख भी सकते हैं या आप लोग को ये मिल जाएगा। तो क्या आप लोग पसंद करते हैं, लिखना या अभी समझा दे वो चीज़ आपको मिल जाएगा? समझा दे पहले देखो लिखा हुआ आप लोग को मिल ही जाएगा। किसी को मिलेगा तो सबको मिल ही गया। क्या लिखिए? विटामिन ए, जैसे विटामिन होता है बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे अगर हम आज बात करें तो विटामिन ए भी होते हैं। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन क्या होंगे? विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और विटामिन ए होते हैं। सबका नाम पूछेगा तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, डी को, ई को और ए को। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके कमी से क्या कौन सा रोग होता है और क्या खाएंगे तो ये विटामिन होगा। मतलब विटामिन ए का क्या नाम होगा? देखिए इसका बस याद रखना है, आपको सब याद भी होगा। देखिए ये याद रखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग सब पढ़े भी होंगे, ये सब नहीं पढ़े हैं? लिखा हुआ है रक्त एक कॉपी, वही लिखे है ना? रक्त एक कॉपी, मतलब टॉफी ऐसे ना होता है, टॉफी जिसको चॉकलेट बोलते हैं। रक्त एक टॉफी, एक का नाम क्या हो जाएगा? रॉ से मतलब रेटिनॉल। आप लोगों को तो चुनना ही है ना। रॉ से जो होगा रेटिनॉल हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? थायमिन। ए से हो जाएगा, सी से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफॉरॉल, क्लोकोफॉरॉल और केटोकोवेल। ये इसमें लिखा हुआ है, वही चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। तो बोले थे रॉ से होगा ना, रेटिनॉल हो जाएगा। ये कहाँ से आप लोग को मिलेगा? अंडा खाइएगा तो मिलेगा, मछली खाने से मिलेगा और कभी के मौसम में जो मिलता है फलों का राजा, फलों का राजा, फलों का राजा आम से मिलेगा। ये सब अगर नहीं खाइएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर में कमजोरी लगेगा, मांसपेशी में ऐठन होगा और इससे क्या होगा? आप लोगों में WBC कम जाएगा। WBC समझते हैं ना? WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्बोकल। ये जो है इसका कमी हो जाएगा। इसका जब कमी हो जाएगा आप लोग दिन में 10 बार बीमार पड़ेगा, दुनिया का सारा बीमारी हो जाएगा। WBC अगर कमी हो, WBC को ही शरीर का आर्मी बोला जाता है। अगर आपके शरीर में WBC होगा तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर के पास जब भी जाइएगा सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और ब्लड टेस्ट में कुछ करवाया नहीं कर रहा है, वो CBC करवाएगा। CBC में क्या होता है? WBC का चेक होता है और RBC का चेक होता है और इसमें प्लेटलेट्स का चेक होता है। जब ये सारे तीनों चीज चेक हो जाए और आपके पास WBC पर्याप्त मात्रा में हो तो आपके पास कोई भी बीमारी का है डॉक्टर उसको ठीक कर लेगा। अगर इसी में ये WBC की मात्रा कम हो जाएगा तब डॉक्टर भी अपना हाथ खड़ा कर लेगा, बोलेगा अब भगवान भरोसे आप घर जाइए। क्यों? WBC कमी है, समझ गए ना? WBC का जिसके पास कमी होगा वो ज़्यादा बीमार होगा। आपके पास कमी नहीं है WBC का, बहुत दूर पतले लग रहे हैं, इनको कमी है। WBC का कमी नहीं होगा, प्लेटलेट्स का तो कमी होगा। WBC
WBC ज़्यादा नहीं कमी होगा, इसका थोड़ा बहुत कम होगा, 0.6 कम है, 6 पॉइंट है, वो हीमोग्लोबिन आपका 6 पॉइंट होगा, समझे? तो WBC नहीं, WBC लाखों करोड़ों में होता है, WBC भी होता है, लाखों में होता है वो। अब प्लेटलेट्स कम होगा तो खड़ा भी नहीं रह पाइएगा। तो WA होगा, दिखाएंगे हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे। विटामिन ए के बारे में समझ के आप लोगों को बस ये याद रखना है, विटामिन ए किसमें होता है? विटामिन ए का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है, ये कहाँ मिलेगा? ज़्यादातर याद रखिएगा मछली में मिलता है। मछली याद रखेगा, वो भी मछली के आँख में। अभी नहीं तो सभी आप मछली का आँख खोल खोल के खाइएगा, मछली के आँख में रेटिनॉल पाए जाते हैं। और इसके कमी से समझ सकते हैं, मछली का आँख खाइएगा तो आँख का अगर रोग होगा तो विटामिन ए का भी जरूरी पड़ेगा। आँख का रोग हो तो कौन सा खाना है विटामिन? बताइए। विटामिन ए। विटामिन ए किसमें पाया जाएगा? अंडा में, मछली में, गाजर में। मछली के आँख याद रखिएगा, मछली का आँख ध्यान रख पूछा जाएगा। उसका विटामिन बी है। विटामिन बी कहाँ पाया जाएगा? विटामिन बी पाए जाते हैं आपको जो छिलकेदार अनाज जो होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, उसके छिलका होते हैं ना, जो में छिलका होते हैं, होते हैं वो अनाज होता है, आलू। अनाज की बात कर रहे हैं, गेहूँ में छिलका, जौ में भी होता है अनाज, और गेहूँ में भी होता है, छिलका होता है। अब बोलेगा सर तीसी में भी होता है, राई में भी होता है, गुड़ में भी होता है, सब में होता है, अब धान में भी होता है। अब हो गया तो छिलकेदार जिसपे छिलका होते हैं अनाज, तो सभी विटामिन सी होगा, सर विटामिन बी होगा। विटामिन सी जो होगा, विटामिन सी जो होते हैं खट्टे फल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, हम मोबाइल नहीं चला रहे, विटामिन सी क्या दूध में पाया जाएगा? विटामिन सी दूध में पाया जाएगा? दूध में बस एक विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो सभी दूध में पाया जाएगा। तो दूध में जैसे ही खट्टा होगा तो दूध रहेगा, दूध दही बन जाएगा। आपके शरीर पे जो चमक है वो इसी के कारण है, समझ गए? विटामिन सी के कारण शरीर पे चमक होते हैं, और अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगा, समझ गए? ये कहाँ पे मिलेगा? जितने भी खट्टे फल हो जाएंगे सभी में विटामिन सी होगा। उसके बाद अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी कहाँ बोले? खट्टा जो भी होगा सब में होगा। ये ब्रोकली, सब इसको ब्रोकली नहीं बताए थे, पत्ता गोभी भी जैसे होता है, फूल गोभी जैसे होता है, दोनों का कंबाइंड होता है। उसका स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी जो होता है जैसे लाल होता है, जैसे हमको लगता है इसके जैसे लगता है, कभी बोल सकते हैं लीची जैसे। धोनी इसका खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, एम एस धोनी। स्ट्रॉबेरी महंगा होता है, समझ गए? उसको जॉब करने जितना भी इसके बारे में सोचिएगा, और मिलता है स्मार्ट बाजार सब मिलता है। उसका देखिए विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है आपको सूरज की रोशनी में मिलेगा, और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाते हैं? आपके हड्डी जो हो जाएंगे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जब हड्डी जो होगा टूटेगा तो डॉक्टर जो है विटामिन डी का ही दवा देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई जितने भी अंकुरित चीज़ होंगे, चाहे अंकुरित चना हो, अंकुरित मूंग हो, और जो भी हो जाए अंकुरित, सब में क्या होंगे? विटामिन ई पाए जाएंगे। और विटामिन ई का बहुत ज़्यादा योगदान होता है अपने लोग के रिप्रोडक्शन सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में, समझ गए? अगर किसी महिला या पुरुष में विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो उसमें बांझपन का शिकार हो जाएगा। बांझपन समझते हैं ना? बांझपन समझते हैं, बांझपन का वो शिकार हो जाएगा जिसमें विटामिन ई का कमी होगा। इसीलिए जिसका मतलब इस महिला या पुरुष को रहते हैं शिकायत, वो जब डॉक्टर से मिलते हैं तो उसको विटामिन ई का टैबलेट दिया जाता है। इसका IVF वो सब तो है, लेकिन विटामिन ई उसको विटामिन के रूप में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? तो ज़्यादातर याद रखना, ये जो मिलेगा जितने भी अंकुरित अनाज होंगे, बस अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं, बस ये याद रखना है। विटामिन ई हम लोग को अंकुरित अनाज में मिलता है, और विटामिन ई को ही हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। अच्छा विटामिन, अच्छा सब विटामिन है, कोई कमी रहेगा तो शरीर काम नहीं करेगा, समझ गया? ये ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी मतलब अच्छा नहीं है, आप जितना ब्यूटी है इसके कारण, सभी ब्यूटी है यहाँ पे। ब्यूटी मतलब सुंदर दिखाई कैसे देता है? विटामिन ई के कारण। जैसे विटामिन ई का कमी होगा तो शरीर पे पिंपल्स ये सब बहुत सारे जो होते हैं, झुर्री टाइप से जिसको बोलते हैं, हम बोल रहे हैं झुर्री थे, बोल रहे हैं झुर्री। जैसे शरीर सब पे पिंपल्स सब ढेर सारा आ जाता है ना, वो विटामिन ई के कारण होते हैं। क्या चीज?
मतलब शरीर समझ सकते हैं, चेहरा जो खराब दिखने लगता है समझ जाए विटामिन डी का कमी है। ये कैसे कैसे ठीक हो? कुछ नहीं करना है, सब शुरू में क्या करना है, चना को फुलाना है और चना को खाना है। वो तो कभी खाइएगा नहीं, उससे अच्छा चाउमीन मिल जाए, बर्गर मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, वो तो खा लीजिएगा। मैगी 2 मिनट में बना लीजिएगा, समोसा घर में खा लीजिएगा सुबह सुबह, लेकिन कि तो खाइएगा नहीं। दौड़ने जाते थे तभी नहीं खाते होंगे, अब नहीं खाइएगा तो वही झुर्री आ जाएगा शरीर के, चेहरा पे पिंपल्स आ जाएंगे, सारे चीज़ आ जाएंगे और समय बुढ़ापा भी आ जाएंगे। 80 साल में बूढ़ा होना चाहिए था, 60 साल में बुढ़ी हो जाइएगा। इस सब पे ध्यान देना है। फिर विटामिन के बारे में देखें तो विटामिन के जो होता है, जैसे किसी की क्या चीज़ और तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन सब उसमें पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अंकुरित अनाज वो ज़्यादा करेगा तो वो फायदा करेगा नहीं करेगा, खाना भी करेगा वो भी। अति सर्वत्र बढ़ जाते, ज़्यादा कहीं नहीं होना चाहिए। उस पर विटामिन के बारे में अगर चर्चा करें तो विटामिन के कहाँ पे होगा, बंदा गोभी पाया जाएगा। और किसी का देखिएगा जब हाथ पाँव कहीं पे कट जाते हैं तो ब्लड जो होगा बहुत जल्दी रुक जाएगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। और किसी का रुकते ही नहीं रहेगा ब्लड, तो उसको बोलते हैं थक्का जम जाना, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। जैसे मान लेते कहीं कट गया, ब्लड निकल रहा बंद ही नहीं हो रहा है। और किसी का देखिएगा कुछ देर ऐसे करके पकड़ेगा तुरंत बंद हो जाएगा। जिसका बंद हो गया इसका मतलब उसके पास विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में। जिसका नहीं हो रहा है इसका मतलब विटामिन के उसमें कम है। ऑपरेशन जो होता है तो डॉक्टर विटामिन के हाँ जरूरी है, जब कहीं पे कटेगा फूटेगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा। इसलिए डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। तो डॉक्टर भी आप लोग को बना रहे हैं साथ साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या विटामिन के समझ गए ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। जितने के बाद ए में बताया कि आँख में दालोदी हो जाता है, डी में बेरी रोग हो जाता है, सी में स्कर्वी हो जाता है, उसके बाद डी में शरीर की हड्डी कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। विटामिन ई स्त्री में बंधता रोग, जो बांधपन जिसको बोलते हैं, बहुत समय जिसको बांझ बोला जाता है, वही हो जाता है। विटामिन के रक्त जमने की कमी बता दिए थे क्या ये स्त्री में ही होगा, पुरुष में नहीं होगा, पुरुष में भी होगा। अभी नहीं बोलेगा सर आप पक्षपात किए केवल स्त्री लिखे हैं, अधिकतर दोनों में हो सकता है। समझ गया ये चीज। उसका कमी वाला था। उसके बाद हम लोग आवास के बारे में देखेंगे। आवास मतलब क्या, सांसद या विधायक आवास, अलग अलग टाइप के जो आवास होते हैं। आवास किसको बोलेंगे, जहाँ पे आप रहते होंगे। तो जीव जंतु चिड़िया भी तो कहीं नहीं रहता होगा, अपना जीवन यापन करता होगा। यही है किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब रह के अपना सारा काम करेगा। वह परिवेश उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। और सभी जीव का आवास अलग अलग होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो स्थल में रहता है, स्थल मतलब धरती पे जो रहता है उसका तो अलग अलग होगा। पानी वाला तो ठीक है पानी में ही रहेगा, लेकिन स्थल वाला कोई एसी वाला रूम में रहेगा, कोई बांस वाला घर में रहेगा ना, कोई कपड़ा वाला घर में रहेगा और कोई मिट्टी वाला घर में रहेगा। जैसे कोई एल्वेस्टर वाला घर में रहेगा, सब अलग अलग है ना। इसी तरह आवास अलग अलग होते हैं। एल्वेस्टर बदल दिया वैसे ही भी आप हाँ बदल दिया, मतलब जितना इसको चिन्हा एल्वेस्टर से आ गया छत वाला में। तो शेल्टर समझ गए, आवास शेल्टर को आवास बोलते हैं। और आवास सबका अलग अलग होगा। आवास अलग अलग किसका होगा, जो स्थल पे रहेंगे या जो पानी में रहेंगे। स्थल पे रहने वाले के आवास अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे कौन से अलग अलग आवास होते हैं। जैसे अब बोलिए, लोग अपने घर पे जो घर बनाते हैं उसके नाम पे किसी की आवाज लगाते हैं। हाँ वही आवास है तो आवास से लगाएगा। जैसे आपका जो नाम होगा लगा दीजिएगा प्रेम कुटीर या प्रेम निवास या प्रेम आवास। प्रेम के नाम पे आप लोग हंस कह रहे हैं, इनका नाम वैसे प्रेम नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रेम से अपना नाम रख ले, प्रेम आवास रख सकते हैं। आवास मतलब आपका घर। तो अगर मिट्टी के घर कहाँ पे बनाया जाएगा, मिट्टी के घर देखिएगा बहुत मोटा होगा, मोटा होता है ना। मिट्टी का दीवार मोटा होता है। मोटा दीवार क्यों होता है, क्योंकि इधर वाले गर्मी को ज़्यादा दूर नहीं आने देगा। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पे मिट्टी का घर होगा। क्या मिट्टी के घर के ऊपर में छत का ढलाई कर दिया जाएगा, क्या रहता है उस पर झाड़ी सब दिया जाता है, या तो कभी कभी खपड़ा में ले दिया जाता है। तो वही दिया है मिट्टी के घर। इन घरों की दीवार में मोटी झाड़ियाँ मतलब छप्पर की बनी होती है। मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी लिखा हुआ। मोटी झाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी होती है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके और अंदर की ठंडी बाहर ना जा सके। ऐसे घर ज़्यादातर गर्मी की बात हो रहा है ना,
तो ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होगा वहाँ पे ऐसे घर का उपयोग किया जाएगा। ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगा? राजस्थान में। देखिएगा राजस्थान में इस प्रकार के घर देखने को मिलेगा। हालांकि वहाँ पे भी अब छत और छत में एसी देखने को मिलता है। समझ गया? कि तो सोच रहे हो सर मेरे गाँव में भी मेरा भी मिट्टी का घर है ना? मिट्टी का घर दादाजी वाला तो मिट्टी का घर है ना? कैसे बोलते नहीं है? वो भी है ना, है ना, घर है ना। अब देखते हैं बांस का घर। बांस का घर कहाँ पे होगा? असम में। क्यों होता है असम में? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। और बांस जहाँ पे दलदल भूमि होगा, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, वहीं पे बांस होता है। समझ गए ना? और बांस का घर क्या हम नीचे में बना देंगे तो पानी आ ही जाएगा। अगर मान लेते हैं पानी यहाँ तक है, इससे ऊपर हम बांस लगाएंगे ना, तब ना पानी को रोक पाएगा। खोपड़ी, झोपड़ी, झोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी नहीं। हाँ, हम भी झोपड़ी कहते हैं। आम के महीना में भी झोपड़ी बना लेते हैं गाछी में, उसको मचान बोलते हैं। समझ गए? देखिए बांस या लकड़ी के जो घर होते हैं, इस प्रकार के घर वहाँ पे बनाए जाएंगे जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि असम में होगा, ये जमीन से कुछ ऊपर होंगे ना, 10 या 12 फीट ऊपर होंगे। और कैसे मजबूत खंभा में बनाया जाएगा ना, नहीं तो गिर ही जाएगा। यही होते हैं बांस के घर में, बांस का घर या लकड़ी का घर। जैसे आप लोगों को दिखाएं तो दिखा देते हैं बांस का घर। ये देखिए यही है बांस का घर। बांस का घर है ना, तो जीप सब निकाल रहे हैं, खाने वाला चीज नहीं है इसमें। अच्छा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, भविष्य में ऐसा ही घर बना लीजिएगा। ये है बांस के घर। देखिएगा इधर पानी ढेर सारा है ना, देख रहे हैं? ये सब पानी है, सारा पानी है। और ये देख लेगा जमीन से ऊपर बनाया गया, देख रहे हैं ऊपर बना है ना, ये नीचे पानी इधर उधर जाने के लिए है। बांस का घर देखिए, बांस का घर है ना। फोटो ये वीडियो है, देखिए एक बार। हाँ वीडियो है, देख लीजिए, आप ही लोग काम करते हैं। देखिए बांस का घर कितना मनोहर, कितना सुंदर लग रहा है ना। हवा से कितना चल रहा है, बिना नींद का भी नींद आ जाएगा इसमें। हाँ, जब भी ज़्यादा टेंशन में रहिएगा तो ऐसा घर बना लीजिए नदी के ऊपर, वहाँ पे जाके सो जाना है। समझ गए ना? बांस का घर देख लिए, बांस का घर ना। उसके बाद होगा तो नीचे से पानी चल जाएगा। वैसे चल भी जाएगा तो बांस कितना चल गया, बांस को उतना महंगा नहीं होगा। हाँ उसका भी जुगाड़ है। खाना तो कैसे बनेगा? हाँ कैसे खाना बनता है, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे खाना कैसे बनता है। तो बांस के घर देख लिए ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईंट के घर। देखिए ईंट के घर इसी प्रकार से होते हैं ना। सभी लोगों के पास ईंट का घर होगा, ये भी ईंट का घर ही बनेगा, आज ना कल बनेगा। तो ईंट का प्रकार के घर जो होते हैं, क्यों ईंट का घर हम लोग बनाते हैं? क्योंकि जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बांस के घर में हम लोग रह पाएंगे उतना नहीं रह पाएंगे ना। सब बोलेगा हमको पर्सनल रूम चाहिए। आजकल छोटा बच्चा भी बोलता है हमको पर्सनल रूम चाहिए, पर्सनल बेड चाहिए, बोलता है ना। तो बांस के घर में तो ज़्यादा रूम नहीं मिलेगा, पर्सनल रूम नहीं मिलेगा। जैसे इसको भी पर्सनल रूम चाहिए, इसको भी चाहिए, सबको चाहिए। उसके लिए बनता है ईंट का घर। समझ गए ना? पहले के टाइम में क्या होता था, संयुक्त परिवार में सभी दादा के साथ, दादा दादी के साथ, पोता पोती, नाती नातिन जितना भी होता सब एक साथ सो जाता था। अब क्या बोलेगा? अब हमको एक हॉल चाहिए और एक रूम चाहिए, और उसमें भी कम से कम कूलर लगा होना चाहिए। उसके लिए इस घर का कंसेप्ट आया। तो ईंट का घर जो होता है, क्यों होता है ईंट का घर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जनसंख्या को हम लोग मेंटेन कर पाए, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ गया है। तो ईंट के घर में जो है हम लोग जनसंख्या को वहन कर सकते हैं, इसीलिए ये घर बनाया जाता है। और ये घर ज़्यादातर कहाँ पे होगा? जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, जैसे बिहार की जनसंख्या, महाराष्ट्र की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या, तो वहाँ पे आपको ये ईंट का घर ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ गया ना? वैसे हालांकि अंग्रेज जमाना का ईंट का घर है, अभी लोग ऐसे नहीं बनाते, अभी सीधा बनाते हैं, ये झोपड़ी टाइप से है ना। अब देखेंगे इग्लू। क्या देखेंगे? इग्लू। इग्लू किसको बोलते हैं? हम लोग आराम से ऐसे करके बैठे, जैसे बारात में नहीं आता है ऐसे करके पाँव ऊपर करके। बाराती कल तक से लगन खत्म हो गया है, 15 तक लगन है। कैसे पता चला 15 तक लगन है? या कहीं अपना तो नहीं है इस बीच में? कोई बात नहीं, अपना हम तो सबको बुला के ले जाएगा यहाँ से। देखिए इग्लू के घर में देखिए कि इग्लू का घर कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में। आखिर उत्तरी अमेरिका में क्यों?
ज़्यादा बर्फ इग्लू का घर उत्तरी अमेरिका में क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ जो होंगे वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में जो होते हैं, क्योंकि ऊपर में देखिएगा आप लोग शायद ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ऊपर में आर्कटिक क्षेत्र होते हैं। जो ऊपर अगर बोले ये क्या होगा, आर्कटिक और ये अंटार्कटिक, आर्कटिक और टिका। ये आर्कटिक हो जाके यहाँ पे तो बर्फ बहुत ज़्यादा होंगे, बर्फ बहुत ज़्यादा होंगे तो कौन सा घर बना जाएगा वहाँ पे? इग्लू। वहाँ पे जो घर बना जाता है उस घर को बोलते हैं इग्लू का घर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एस्कीमो। तो जनजाति होता है इसमें, तो जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कीमो जनजाति बोलते हैं। अगर ये इसमें रहने लग जाएगी इग्लू वाले घर में, इसको क्या बोलेंगे? एस्कीमो बोलेंगे। समझ गया? उसके बाद ये कैसे बनता होगा इग्लू? इग्लू को बनाएगा कौन? ये कहाँ पे रहेगी? ये तो अपने लिए बनाएगी। इसका मतलब एस्कीमो जनजाति बनाएगी इसको। बर्फ से बनाएगा? बर्फ नहीं, ऊपर में बर्फ रहेगा वो गिरवे करेगा, लेकिन नीचे में क्या होगा? हड्डी। किसका हड्डी? मछली वहाँ पर रहता है, वो दिखाएगा उसमें हड्डी होगा। किसका हड्डी? आदमी का हड्डी, मछली का हड्डी रहता है। और उस पर क्या होता है? बर्फ के जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो उसको पे दे दिया जाता है और गुम्बद नुमा बना दिया जाता है, गुम्बद, जिससे इग्लू बनता है। समझ गया? इससे क्या होता है, जब ठंड के मौसम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ते हैं, जिससे कि वहाँ के जो अंदर में रहने वाले जनजाति उनको ठंड, हवा नहीं जाती, हवा नहीं जाएगा तो ठंड नहीं लगेगा। और गोलाकार रहता है। हाँ दिखा रहे हैं, ये इग्लू इधर से जाएगी, इसमें अंदर में प्रवेश करेगी। ऐसे पर्सनल रूम तो होगा नहीं, खाने वाला बर्फ नहीं होता है। हाँ ठीक है, आज उस पर सभी आप मिल के एक बर्फ खिला दीजिएगा। यहाँ एस्बेस्टस वाला घर में फ्रिज लगा हुआ है। कहीं भी बना सकते हैं, ठंडा वाला पे बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहीं पे। यहाँ पे बनाएगा कितना गर्मी होगा, बर्फ पिघल जाएगा। लद्दाख से भी बना सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हमेशा पड़ेगा वहाँ पे। और एक चीज़ और अभी बताए थे, इसमें कौन से मछली होंगे? एक मछली होते हैं जिसको बोलते हैं सील मछली। सील मछली की खाल इस पे लगाई जाती है, जिससे क्या उसके अंदर का जो होते हैं सभी चीज़ गर्म बने रहते हैं। और जैसे मान लेते हैं ये बर्फ है और यहाँ पे सील मछली की खाल है, तो बीच में तो स्पेस बचा ना, अब क्या करेगा? ठंडी को इस बीच में आने ही नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो अंदर वाला मन क्या रहेगा? ऐसा गर्म रहेगा। तो कभी आप लोग घूमने के लिए जाइएगा तो इस सब का आनंद ले सकते हैं ना, लेकिन घूमने के लिए कैसे जाइएगा? उसके लिए गांधी जी होना चाहिए। गांधी जी कैसे मिलेगा? जॉब करने के लिए। ये लोग तो अपना जा सकते हैं जो 2 से 3 हो चुकी है, लेकिन आप लोग में तो थोड़ा दिक्कत है। समझ गया ना? ये बता दिए, इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें कुछ बात एक्स्ट्रा भी लिख दिए। घर पे रख के अभी आप लोगों के एग्जाम में टाइम है तो घर पे रख के इसको पढ़िएगा। इग्लू यही है, देख लें इग्लू के बारे में। उसके बाद हम लोग टेंट के बारे में देखेंगे। टेंट अगस्त का भी बहुत टाइम है, जुलाई है उसको मई में बीत गया, जुलाई में। अब ये सब बात हमसे काहे बोलवा रहे हैं? पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट में कोई बात नहीं, 10-15 मिनट बात ही करेंगे सभी आदमी मिल के। हाँ करेंगे, खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बात ही करेंगे। देखिए टेंट के बारे में तो जानते होंगे, जैसे कि शादी विवाह का टाइम है तो टेंट तो सभी लोग जानते होंगे। टेंट में तो कोई जो अस्थायी निवास होता है कि अस्थायी निवास होता है, आप लोग के लिए भी टेंट लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी पढ़ लीजिए, नहीं तो पता चलेगा अभी मंदिर का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तो मंदिर का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ लिख लीजिएगा। टेंट भी बनेगा आप लोग के शादी में, और नहीं तो अभी जाइए मंदिर में शादी कर जाइए। समझ गए टेंट के बारे में? उसके बाद होता है हाउस बोट। हाउस बोट जैसे आप जम्मू कश्मीर जाइएगा, एक नाव पे सारा घर बना रहता है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। हाउस बोट समझे? हाउस बोट किसको बोलेंगे? मतलब एक नाव रहेगा, आप लोग देख ही लीजिए, जब तक देखते नहीं ना आप लोग को चैन नहीं मिलता है। अभी नहीं बोलेगा सर इस पर हम घूमने जाएंगे, हाँ जाइएगा, लेकिन थोड़ा पैसे नहीं। देखिए यही है हाउस बोट, देख रहे हैं? पानी में लेते हैं, पूरे घर में सारा व्यवस्था है। बाढ़ आया हुआ है, उसको बाढ़ का कोई टेंशन होगा? देख रहे हैं घर में AC लगा हुआ है,
हाँ ये एसी नहीं लगा, हाँ क्या कह रहे हैं, आगे इधर आ गया, फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखिए घर में एसी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, जैसे पानी में जो ये तैर रहा है उसमें कुछ लगा है ना, नाव के ऊपर लगा हुआ है, देख रहे हैं एसी लगा हुआ है ना, क्या चीज गिरता नहीं है। कैसे गिरेगा, नाव पे कभी गिरे हैं ना, बनाया हुआ है इतना बड़ा जहाज मतलब बड़ा वाला रहता है, जैसे जहाज होता है ना उस प्रकार से होता है। कभी बोलते हैं जहाज और साउथ उलट साइड जाता बहुत होता है। है ना। होने के लिए कभी कभी ऐसे खड़े हैं आदमी पलट जाएगा, इसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे कोसी नदी से लेकिन बराबर कहाँ से लाएंगे? क्या चीज कहाँ से लाएगा, खाना, खाना पे भी तो टेंशन है, खाना जैसे इनको पता चलेगा कि बाढ़ का समय है तो पहले से स्टोर करके रखा जाता है, इसमें दुकान भी किसी न किसी घर में खुला होगा, अच्छा एक दूसरे से ले और लेते दुकान होगा अभी लेना होगा, किसके पास जाएंगे दुकान से लेने का सामान, आलू प्याज लहसुन जो भी लेना है उसे ले लीजिएगा। हैं। वो जो सर ग्रीन ग्रीन है उसको कुप्पी बोलते ये हैं। कुंभी जिसको कैचली भी बोलते हैं गाँव सब में, बाढ़ आया तो हर एक जगह जाएगा ना, ये सब आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलेगा वहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग हाउस बोट पढ़ रहे थे ना, कहाँ का हाउस बोट, देखिए हाउस बोट कैसे होते हैं, लकड़ी का बना घर होता है, इसमें मकड़ी लिखा हुआ है, लकड़ी का बना घर होता है जो पानी के ऊपर क्या करता है वो तैरते रहता है, उसके छत पे देखे ना सुंदर नक्काशी किया रहता है, बढ़िया से छत बनाया रहता है, यहाँ तक कि उसमें एसी भी लगा रहता है, और ऐसा अच्छा रहता है जैसे आप लोग का मन हुआ देख एक बार जाके वहाँ से देखते तो अच्छा होता। ये क्या करता है, टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, घूमने वाले को, समझ गया। और इसमें जो होते हैं मेनली ये घर कहाँ पे देखने को मिलेगा, केरल में, वहाँ पे वर्षा भी होते हैं, बाढ़ भी होते हैं, और केरल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इस घर को हम बहुत नज़दीक से देखे हैं, और उस घर में टूर भी किए हुए हैं। नारियल सब जो गिरता है किसी बोर्ड के सहारे नारियल नहीं, कोई जरूरी नहीं किसी बोर्ड के सहारे, लेकिन नारियल जब गिरता है तो क्या होता है, नारियल वहीं से अपने लोग के पास नारियल वहीं से आता है, केरल से। इसमें जो जनजाति रहते हैं उस जनजाति को क्या बोलते हैं, पिग्मी जाति। और पिग्मी एक जाति होते हैं, वो जाति शिकार पे निर्भर होते हैं, वो जो हमें मछली को मारेंगे खाएंगे, उसके लिए चावल दाल ये सब नहीं चाहिए, बीडीसी नहीं खाएगा वो, चावल उधर खाता है, केरल के तरफ जाएगा तो चावल खाएगा, लेकिन चावल आपको वहाँ पे ना फ्राई चावल मिलेगा, उस फ्राई चावल में भी एक पत्ता टाइप के मिला हुआ मिलेगा, जैसे अपने लोग तुलसी होता है ना वैसे पत्ता मिलेगा। करी पत्ता से अच्छा इसको करी पत्ता बोलते हैं, नहीं सर वो में करी को ऐसा पता नहीं रहता। कुछ और का पत्ता है। दूसरा पत्ता रहता है, लेकिन एक हम पत्ता नहीं सर, संदीप की में भी वो ऐसा पता दिया रहा हर एक चीज वहाँ पे जो भी होगा वो पता रहेगा। जैसे अपने लोग कोई धार्मिक काम करना तो तुलसी का पता देते हैं ना, तो कुछ भी होगा तो तुलसी वो पता देगा ही, समझ गए। तो वहाँ पे जिसको जैसे इन लोगों को अच्छा लगेगा वहाँ पे, क्यों तो वहाँ पे हमेशा आपको फास्ट फूड ही मिलेगा, इडली डोसा ये सब मिलेगा, ये जी लपलपा लगेगा, तो समझ में ये सब केरल में ज़्यादातर मिलेगा। केरल में वहाँ पे हम कन्याकुमारी में 17 दिन ठहर के आए हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं वहाँ पे कन्याकुमारी जो सबसे नीचे है तमिलनाडु में है, मतलब वहाँ पे सारा टूर पे गए थे, तो समझ सकते हैं ना, 17 दिनों की बात है, वो भी 2017 में। समझ गए ना, इसमें कौन रहते हैं, पिग्मी जनजाति रहते हैं, और पिग्मी जनजाति किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, शिकार पे रहते हैं। तो मेनली आप लोग को इसमें टेंट में हाउस बोट याद रखना था। हाउस बोट कहाँ बनाए जाते हैं, कहाँ पे, केरल में, याद है ना केरल में हाउस बोट दिखा दिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे झोपा पलवा ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है, जब समय रहे तो आप लोग एक बार उसको घर पे अच्छे से देखेगा, लेकिन इसमें कोई काम का चीज़ नहीं है। हाँ सिकंजी बोर्ड के होता है, शिकंजी पोर्ट, शिकंजी तो पीने वाला पानी होता है, शिकंजी पानी ऐसे कुछ आता है कश्मीर में कुछ आता है, शिकारी बोर्ड है शिकारी में बोलते हैं, दिखा देते हैं वो भी आपको, जब तक हमें आप टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए कुछ तो घर में रहते हैं, कुछ कहाँ पे रहते हैं, बिल में रहते हैं। जैसे घोसला में बारे बता दिए, घोसला में कौन रहता है, गिलहरी कहाँ पे रहता है, गिलहरी को क्या बोलते हैं, लुक्की। अब लुक्की कहाँ पे रहेगा, कोटर में, ये कोटर ये याद रखिए, पेड़ की कोटर होता है वो, तो गिलहरी कहाँ पे रहेगा, पेड़ की कोटर में। कैसे पेड़ में जो ये बना लिया उसको बोलते हैं कोटर, हाँ उसको कोटर बोलते हैं। उसके बाद शेर कहाँ रहेगा, गुफा में रहेगा, या उसको मांद भी बोलते हैं। उसी से है नाग, नाग समझते हैं, गाय भैंस को चारा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाई भी बोलते हैं ना,
लाइट में उसको नाद ही बोला जाता है। नाद कोई मांद से आया है नाद। बोलचाल भाषा में नाद नहीं बोलकर हम लोग लाइट बोलते हैं, उसको लाइट बोलते हैं ना। गाँव की भाषा, हम भी गाँव में से आए हुए हैं, समझ गया ना। उसके बाद कुत्ता जो है इसमें कुत्ती लिखा हुआ है, लेकिन कुत्ती रहेगा तो कुत्ता भी रहेगा। तो कुत्ता कहाँ पे रहता है? केनल में रहता है। कुत्ता की आवाज़ को केनल बोला जाता है। ठंडे के महीना में तुम समझते हो कुत्ता तो मेरे घर के बाहर घूमते रहता है, तो वही समझते हैं ना। ठंडे महीना में देखिएगा कुत्ता क्या करेगा, अपना मतलब जो पुआल से होता है ना उसमें घर बना लेगा, उसको बोलते हैं केनल। उसके घर को केनल बोलेंगे। सर बच्चा भी दे देता है सर। छाल के ऊपर इसलिए रहता है कि इसको घर भी नहीं है। जब इसको कुत्ती को या कुत्ता को जब बच्चे देने का ये समय आता है तब वो अपना घर बनाएगा। वो जैसे मान लेते हैं, वही बोले पुआल समय जो होता है उसमें जाकर बना लेगा अपना घर। तो कुत्ते के घर को क्या बोलेंगे? केनल। इन्हें बोलेगा जो कुत्ती के घर को केनल बोलेंगे। कुकुर बच्चा, कुत्ता का बच्चा को कुत्ते ना बच्चा बोलेंगे, कुतूर। और कौआ बंदर ये सब कहाँ रहेगा? पेड़ की टहनी पे रहेगा। मधुमक्खी कहाँ पे रहेगा? छत्ता में रहेगा। बेर की तैयारी, ये सब भी मधुमक्खी के प्रकार होते हैं। तो उसके बाद खरगोश बिल में होगा। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा तो घोड़ा लिखा होगा, अस्पताल में होगा। कंगारू ये नहीं। मुर्गी कहाँ रहेगा? मुर्गी खाना बोलिए। खरगोश बिल में क्या रहता है? खरगोश पालतू बनाया इसीलिए ना, उसको केज में बना देते हैं। जंगल में बिल में नहीं रहता हाँ, बिल में रहता है सर। पहाड़ी गए ना, पहाड़ में ऊपर बिल बनाया रहता है। दो पत्थर के बीच में बना देगा, उसी में चल जाएगा। जैसे चूहा सब जो रहता है, समझ गया? घूमने के लिए तो वैसे ही दौड़ते रहता है चूहा। और बिल्ली का घर कहाँ होता है? बिल्ली के घर को लोग केज बोलते हैं, पिंजरा बोलते हैं, इसी को कैटरी बोलते हैं। इसमें क्या क्या याद रखना था आपको? कुत्ती का आवाज़ याद रखना था, बिलाड़ी का याद रखना था, शेर का भी पूछा जाता है जिसको मांद कहते हैं। और आपको याद रखना था घोड़ा। घोड़ा को क्या बोलते हैं? अस्तबल। अस्तबल बोलते हैं। घोड़ा को क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। समझ गया? उसके बाद अगर हम आगे बढ़े इसमें, उसके बाद ना गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े, जैसे अभी कोई आदमी स्वेटर पहन जाइएगा, जैकेट, कोट। अगर शादी का दिन हो तो कोट पहन के जाइएगा ना। तब जैसे 3 पीस होता है, क्या 3 पीस बोलते हैं ना कोट वाला। हाँ, 3 पीस, 5 पीस, 5 पीस से भी ज़्यादा होता है। देखिए गर्मी में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लगता है हमको भी ये सब चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा सर पहले से अनुभव हुआ क्या चीज़? अभी हम घर में सबसे बच्चे हैं, समझ गए ना। और हमसे सब बड़े बड़े अभी ऐसे ही है। समझ ही सकते हैं। तो अभी लंबा सफ़र है मेरा। गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े के बारे में देखेंगे। हम क्या बोले? आप कुछ बोले थे क्या? मतलब उल्टा काम चलेगा ये बोल रहे थे। गर्मी में कैसे कपड़े हम लोग पहनेंगे? सूती कपड़ा, हल्के कपड़े पहनेंगे। हालांकि याद रखिएगा गर्मी में काले कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, व्हाइट पहनना चाहिए। क्योंकि काले कपड़े क्या करते हैं? सभी गर्मी को ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे आप जो पहने हुए, हालांकि काला नहीं है लेकिन वो क्या करेगा? सारे को ऑब्जर्व कर लेगा। और ऑब्जर्व काला है तो हम तो सब देखे ही नहीं। तो ठीक है, नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए लगना चाहिए गर्मी हमको सही बात बोल रहे हैं। वैसे किसी किसी को रंग भी पसंद होता है, अपना अपना चॉइस होता है। अब इससे आगे समझ गए होंगे। तो गर्मी में क्या होते हैं? गर्मी में हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, हल्के कपड़ा पहनते हैं और सूती कपड़ा पहनते हैं। जैसे देखिए नेता सबको कभी देखें काला कपड़ा पहने हुए, व्हाइट। क्यों? उसको ठंडा लगेगा, गर्मी में भी ठंडा लगेगा। चल गई है कॉपी सब उनका यहीं पे है। बाहर कितना देर तक मेरा सकती है धूप में। लेकिन गर्मी में लोग क्या करते हैं? हल्के कपड़े पहनते हैं और सूती कपड़े पहनते हैं। ऐसे कपड़े पहनेंगे जो प्रकाश को क्या करे? परावर्तित कर दे, अपने ओर आकर्षित ना करे। जब परावर्तित कर देगा तो गर्मी को परावर्तित कर देगा, गर्मी लगेगा नहीं लगेगा।
उसके बाद सूती वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना भी निकलता है, और पसीना जब निकलेगा तो सूती वस्त्र उस पसीना को क्या करेगा, सोख लेता है। इसलिए देखते हैं गर्मी के समय में कपड़े सब स्मेल करने लगते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, परफ्यूम मारते हैं। परफ्यूम मारते हैं सर, हम आपको मारते हैं, क्योंकि सप्ताह में एक दिन नहाते होंगे, रोज नहाते हैं सर, तो रोज नहाते हैं, तो रोज 2 बार नहाएंगे। अब 2 बार नहावे करते हैं बड़ी नहाने से। समझ गए नहीं है? तो क्या मतलब प्लान था कपड़ा डेली नहीं साफ करने का? तो गर्मी में क्या होते हैं, सफेद कपड़े पहना जाता है ना। आप ऑप्शन में अगर दिया जाए बीच में एक बार हम टेस्ट जरूर लेंगे, तो क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के पास, तो टेस्ट होगा, तो टेस्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन रहेगा, मजा वाला क्वेश्चन रहेगा। अब किसमें से जो बनाए उसी में से देंगे, तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा और इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा कैसे क्या होगा, और जितना चीज़ दे देंगे उसको कम से कम घर पे डेली 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, कम से कम जितना पढ़ लीजिएगा। अब वो सब बात की बात है, इसमें कम से कम जितना नंबर इसमें दिया जाएगा उसमें फुल नंबर मिल जाएगा। इतना गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एक भी सवाल आप लोग को सीटेट में नहीं पूछेगा। अब जिस दिन सीटेट का एग्जाम होगा उस दिन आप लोग बताइएगा कि सर झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे, तो एग्जाम में पता चलेगा ना। लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर आप वैसे नसीब खराब रहेगा तो घोड़ा पर बैठिएगा कुत्ता काट लेगा, होता है ना। लेकिन जितना इसमें है उतना वो पूछेगा, ये इसी में से वो पूछेगा। हम अपने सब्जेक्ट का ये कर रहे हैं, इसीलिए उसको तैयार कर लीजिएगा। ये गर्मी में समझ गया। उसके बाद गर्मी में जो कपड़े पहनते थे, कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो ठंडी में पहने जाते हैं, तो ठंडी में क्या हल्के कपड़े पहनेंगे तो ठंडा लग जाएगा। उसमें क्या मोटे कपड़े मतलब ऊनी कपड़े पहनेंगे, गर्मी से लगेगा। अब उसमें हम लोग काला कपड़ा पहन सकते हैं, गर्मी ठंडी में पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, उष्मा अंदर अवशोषित हो गया और बाहर की उष्मा अंदर की उष्मा बाहर ना जाता है। उसमें ऊनी पहनते हैं, उलन जिसको बोलते हैं, पहने जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। उष्मा का एक कुचालक होता है, समझ गए? साइंस में लोग पढ़ते हैं ना सुचालक और कुचालक, इसमें से सुचालक होते हैं और कुचालक होते हैं। सूती कपड़ा सुचालक और ये अम्मा पे उष्मा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना होगा, क्योंकि एक दिन में सारा PDF बना है, टाइप कर दो, समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्षा ऋतु में कौन से कपड़े पहने जाते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सा पहना, अभी 3 चीज़ हम लोग देखे हैं। सबसे पहले देखे हैं गर्मी ऋतु में हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, सूती कपड़ा पहनेंगे, और ऐसे कपड़ा पहनेंगे जो कि प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कराएगा। और इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडी में हम लोग कैसे पहनेंगे, ऊनी कपड़ा पहनेंगे और जो प्रकाश को अवशोषित करेगा, समझ गया ना। उसको वर्षा ऋतु हो जाएगा। वर्षा ऋतु में ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि बहुत जल्दी सूख जाए, मतलब सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, और एक नायलॉन, जिसको नायलॉन ही बोलते हैं, जिसको सिंथेटिक कपड़ा आ गया, पॉलिस्टर नायलॉन जो होते हैं, ये कपड़े हम लोग पहनते हैं, जिसको एक्रेलिक रेयॉन भी बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा सिंथेटिक, क्यों, क्योंकि ये कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जैसे आप लोग का दुपट्टा होता होगा, देखते हैं दुपट्टा को पानी में भिगाइए, मतलब एक मुट्ठी में आ जाएगा वो, और वैसे वो सूख जाता है दुपट्टा। हालांकि सूती दुपट्टा भी होता है, लेकिन जो नायलॉन वाला दुपट्टा होगा वो जल्दी सूख जाएगा, सूख जाता है ना, क्यों, क्योंकि इस चीज़ के वो बने होते हैं, समझ गए। तो वर्षा ऋतु वाला भी देखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब वर्षा ऋतु के बारे में देख लिए तो देखेंगे वेलक्रो। वेलक्रो समझते हैं किसको बोलते हैं, जैसे ना वो बैग सब में होता है चिपकाने वाला, सैंडल चप्पल में भी होता है, बैग सब में भी होता है, लेडीज पर्स में होता है ना, अब तो सर नहीं आता, चुम्बक वाला रहता है, चुम्बक वाला जाता है, शर्ट में भी जाता है, याद नहीं सर, उसी को बोलते हैं, जिसको हम लोग उसको बोलते हैं, हाँ, जो चिपकाने वाला होता है, हटाने में लगता है जैसे कपड़ा फट रहा है, उसी को वेलक्रो बोलते हैं। वेलक्रो मतलब जैसे ना जो एक निकला रहता है, मतलब ऐसे ऐसे दाना टाइप से में बना रहता है, और एक बहुत प्लेन रहता है, ऐसे चिपकाएगा और चिपक जाएगा, फिर हटाएगा। जैसे सैंडल में होता है ना चिपकाने वाला, सैंडल देखें ना, कोई आदमी सैंडल पहन के हम देखे तो उसको चिपकाने वाला जो होता है वही होता है वेलक्रो। पाँव देख रहे, पाँव नहीं, सैंडल में होता है, सैंडल में जहाँ पे चिपकाने वाला होता है वही होता है वेलक्रो। क्या करते हैं, चिपका हुआ होता है ना, चिपका हुआ, और इसकी खोज किसने किया था, जॉर्ज मैस्ट्रो ने किया था। ये वैसे बीज से इसका खोज किया था, सबसे पहले बीज देखा था। कुछ ऐसे बीज होगा, जैसे अगर झाड़ी सबको साफ कीजिएगा देखिएगा कुछ बीज ना कपड़ा पे आके चिपक जाएगा, उसी से उसको पानी में ऐड करने में कैसा बना दे, जिससे वेलक्रो, उसी से वहाँ पे उसका खोज किया था वेलक्रो का।
समझ गए? ये याद रखना है। वेल्क्रो कौन खोद किए थे? जॉर्ज नेस्टन किए थे। कहाँ से किए थे? बीच से किए थे। हाँ, बीच से इसका खोज थे। उसके बाद देखे थे रेल टिकट की जानकारी। रेल टिकट ऐसा देखे होंगे ना, बिना टिकट कटाए मेरी घर जाती होगी। हाँ, तो टिकट जो रहेगा, टिकट में बहुत सारी चीज़ लिखा रहता है। सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर लिखा रहेगा। देखिए लिखा है ना 12/859, ये ट्रेन नंबर है। उसके बाद ट्रेन का नाम लिखा रहेगा उस पर, जिस ट्रेन से आप जाइएगा, वंदे भारत से जा रहे हैं कि नमो भारत से जा रहे हैं कि पैसेंजर से जा रहे हैं, वो भी उस पर लिखा रहेगा। जैसे यह गीतांजलि एक्सप्रेस से जा रहा है, ये लिखा हुआ है ना, हाँ गीतांजलि। उसके बाद सफर शुरू होने की तारीख, मतलब कब से हो जाएगा, डेट लिखा रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं इस पर डेट लिखा हुआ है 11/8/2015 का ही है, तो डेट लिखा हुआ है। पहुँचने का भी समय कब पहुँच जाएगा वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये तिथि है, देख लीजिए कहीं पे और होगा। ये 31/7/2015 को, ये तो उस समय बुकिंग करवाया गया है। हाँ, ये 11/8 को 6:55 में सियालदह ही पहुँच जाएगा, वो दिया हुआ है। ये तो दिया है टिकट प्रारंभ होने का, मतलब कब से शुरू हुआ है, टिकट समाप्त होने का स्थान, मतलब कहाँ से कहाँ तक। दरभंगा से अगर जयनगर जाएगा तो भी लिखा रहेगा ना, जैसे देखिए कल्याण जंक्शन से भुसावल जंक्शन जाएगा, लिखा हुआ हो ना। वर्ष का नंबर मतलब 2010, 20 जो भी है वो लिखा है 2015। किराया कितना देखने में 78 रुपया इसका लगा हुआ है, 160 रुपया लगा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। और PNR नंबर, ये होता है PNR नंबर, तो ट्रेन पे ये सब लिखा रहता है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, जब ट्रेन नंबर देख लिए, देखते हैं चांगथांग। हाँ, चांगथांग बोलते हैं, चांगपा जनजाति होटल कहाँ पे मिलेगा? उसी को तिब्बत बोलते हैं। तिब्बत के भी ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, जो 5000 फीट ऊपर होते हैं, कितने फीट? 5000 फीट ऊपर जो होते हैं, वहाँ पे ये जो होते हैं लद्दाख जो होते हैं, लद्दाख लिखा हुआ है लेकिन ये लद्दाख होगा। समझ गए? लद्दाख के दक्षिण पूर्व में फैला होता है, मतलब कितना याद रखना है। चांगथांग कहाँ पे होते हैं? लद्दाख में होता है, तिब्बत में होता है, जनजाति होते हैं। और लद्दाख में भी मतलब अपने लोग से तो 5000 ऊपर हुआ ना, ऊपर होते हैं। यहाँ पे कौन सी जनजाति रहते हैं? चांगपा जनजाति रहते हैं। और ये हमेशा भेड़ बकरी के साथ रहेगा, यहाँ की लड़कियाँ भेड़ को चराने जाएगी। हाँ, तो आप लोग मानेंगे जो वहाँ पे नहीं रहना, तो भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हैं। बकरी को गरीबों का ATM कहा जाता है, पता है ना? हम लोग तो देखते पसीना सर पे देखते, बकरी जैसे पाली हुई है, बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब का ATM। ये सवाल पूछता है, गरीबों का ATM किसको बोलते हैं? बकरी को। बकरी क्यों? गरीब सब क्या करेगा? तुरंत अगर काम है तो वो बकरी को बेच लेगा, 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा ना। अपने लोग ATM से क्या करते हैं? कुछ मन हुआ जाता है 2000 रुपये ATM से निकाल लेंगे, इसीलिए बकरी को गरीबों का ATM कहा जाता है। यहाँ पे हवा हमेशा चलेगा, जब हवा चलेगा तो क्या वहाँ पे घर बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो लोग टैंक में डालता है, इसी टैंक को रैलो भी बोला जाता है। जहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी है नहीं, तो पेट्रोल पंप कैसे रहेगा? रैलो होता है, रैलो। और वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? तो वहाँ पे गाड़ी ही नहीं है। जैसे यहाँ पे बोले कोई इग्नू नहीं होगा, तो सही बात है, इग्नू नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ऐसे करके घूमते रहेंगे, घुमंतु टाइप से होते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है, हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना लेते हैं। तो इसका बकरी इसके बकरी से न मिल जाए, मतलब इसका बकरी इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए वो चिन्ह बना लेते हैं। औरत और छोटी बच्ची जानवरों को बीन कर चराने ले जाती है, मतलब बकरी बीन के चराने ले जाएगी। तो लाल वाली बकरी, पीली वाली बकरी, भूरा वाली बकरी, एक रहेगा तो नहीं गिनना, यहाँ पे ढेर सारा बकरी रहेगा, गिन के ले जाएगा। और कौन ले जाएगा चराने के लिए? औरत और बच्ची, बच्चा नहीं बच्ची, समझ गए ना? और गिन के चराने ले जाएगा, और जब आएगी तो गिन के आएगी, नहीं अगर कम होगा तब तो घर पे टपने नहीं देगा, तो घर नहीं आने दिया जाएगा, तो दोबारा गिन के वो घर लाती है, समझ गए? और कितना ऊंचे ले जाता है, जिससे के बाल कैसे हो जाते हैं, घने और मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए यही है आप लोगों के दोस्त चांगपा जनजाति, देख रहे हैं? ये छोटी छोटी बच्ची और महिलाएं बकरी को चराने ले जाएंगी। गोली मोली तो दिख रहा होगा, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे, देखते अगर वीडियो होगा तो दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ वीडियो है, देखिए आप लोग अपने अपने भविष्य या अपने अपने छोटे मोटे को देख सकते हैं इसमें।
देखिए पहाड़ पे है, जी बाहर से अगर बगल में कहीं बकरी दिख रहा है, देखते हैं कितना ठंडा इस बेचारा को लग रहा है। इसका रेगो देख रहे हैं, रेगो देख रहे हैं, आप गौर से देख लीजिए। हम जाने हाँ वाले इनको हैं, बोल रहे हैं। हम जाने वाले हैं। अरे हाँ देख लीजिए आप, रेगो उसी टेंट पे उसी घर को बोला है, हो सकता है कहीं आपका भविष्य वही हो। इसलिए आपको बोल रहे हैं सर, इसको, घूमने के लिए जाएंगे लद्दाख। हाँ इसलिए बोले इसको आप गौर से देखिए, देखिए आएगा। जाएंगे तो ब्लॉग बना के। हाँ हाँ ये हाँ देख लीजिए, हाँ देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, इसीलिए बोले आप ही को देखने के लिए। यही होते हैं चांगपा जनजाति। कौन जनजाति? चांगपा जनजाति। कहाँ पे रहते हैं चांगपा जनजाति? लद्दाख में। चांगपा जनजाति का क्या काम होता है? बकरी सब चलाते हैं। बकरी को कौन चलाएगा? बच्ची और महिला जिनके ले जाएगा आने टाइम, फिर जिनके लाएगा। कैसे बच्चा कैसे चलाएगा? बच्चा मर्द नहीं चलाते। हम मर्द नहीं चलाते, मर्द का दूसरा काम होता है वहाँ पे। हम एक वीडियो में देखे तो मर्द नहीं चलाते। नहीं यहाँ पे चांगपा जनजाति में ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए। हम इधर से आते हैं तो देखते हैं। अब चांगपा जनजाति है यहाँ पे, नहीं उधर के बात करें चांगपा जनजाति में, मतलब बकरी सबको लेकर के आते रहते हैं तो लड़का उधर तो लड़का लड़की सब चलाएगा, लेकिन उधर जो चांगपा जनजाति में केवल लड़की ही चलाएगी। इसमें बच्ची अब देखते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। ये 20 प्रसिद्ध होते हैं और कौन बनाएगा इसको? चांगपा जनजाति बनाएगा। और चांगपा जनजाति क्यों? क्योंकि वहाँ की बकरी का बाल मुलायम हो जाते हैं। ये शॉल किससे बनाया जाता है? बकरी से, भेड़ से, बकरी बकरी के बकरी के बाल से होगा। आप लोगों के बाल से नहीं बनाया जा सकता है, ये समझ गए ना? बकरी के बाल से बनाते हैं। ये तो बता दिए मुलायम क्यों होते हैं पश्मीना। वहाँ की बकरी टेम्परेचर माइनस में जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होते हैं। बकरी के शरीर में गर्म बालों का कोट बन जाता है, बाल बन जाता है, बकरी को भी ठंडा नहीं लगेगा वहाँ पे। और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? देखिए 250 घंटा बस याद रखना है। अगर 250 घंटा काम करेगा तब एक पश्मीना, वो भी प्लेन, कढ़ाई किया हुआ नहीं, प्लेन वाला हाथ से बनाया जाता है। मतलब 250 घंटा काम करेगा तब। और एक साल 6 स्वेटर पे इतना काम होता है। बस इससे 3 चीज़ याद रखना था। 2.5 घंटे लगता है, हाथ से बनाता है, बकरी के बाल से बनता है, और एक जो होते हैं 6 स्वेटर के जैसे गर्म होता है। आप लोग को देखने का भी मन होगा तो देखिए यही है पश्मीना शॉल। आप लोग को खरीदने का मन है तो एक करके आइए और खरीद सकते हैं। चादर होगा इस टाइप का, लेकिन ये वाला नहीं होगा। 250 घंटा लगेगा एक आदमी को, समझ सकते हैं। हम लेके आएंगे। आपके भविष्य के लिए लेके आके अभी से रखिएगा तो बाद में आपको ये सब चीज। अब रहते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में ज़्यादा नहीं याद रखना, ब्रेल लिपि में इतना याद रखिए। वैसे इसकी खोज लुईस ब्रेल ने किया था। और इसमें होता क्या है? इसमें अंधा लोगों को देखने के लिए बनाया जाता है। किसको देखने के लिए? अंधे लोगों को देखने के लिए बनाया जाता है। और देख के इसमें पहचान किया जाता है। जैसे हाथ से इस पर टच करेगा कि कितने उस पर उभार हैं, जिससे पता कर लेगा जो क्या है या नहीं है। इसमें मेनली क्या होते हैं? कितने डॉट होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। बस इतना याद रखना है। अंधे लोगों के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का उभार होते हैं? 6 बिंदुओं का उभार होते हैं। और ये कैसे करते हैं? छू के, मतलब स्पर्श करके पता करते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। समझ गए? उसके बाद और हम लोग देखते हैं ब्रेल लिपि के बाद हो गया मेंडल के बारे में। आनुवांशिक के जनक किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। और ये अपना खोज किया था इस पौधे पे। इस पौधे को क्या बोलते हैं? मटर का पौधा कहते हैं। बस उसमें याद रखना है। इसको हम लोग आनुवांशिक के क्या कहते हैं? आनुवांशिक का पिता या जनक बोलते हैं। पिता बोलिए या जनक बोलिए, समझ गए ना? ये जो होते हैं मटर के पौधे पे खोज किए थे। बस इतना याद रखना है इसमें। इसी में F1 जनरेशन, F2 जनरेशन की बात हुआ था। ये सब साइंस की बात है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सब साइंस के 10th में दिया हुआ है। छोटे पौधे को बड़े पौधे के साथ मिलाया, बड़े पौधे को छोटे पौधे के साथ मिलाया, बड़े मतलब पत्ती जिसके भूलौले होते हैं उसको मतलब सीधे वाले से मिलाया। ये सब साइंस में पढ़िएगा, साइंस के बायोलॉजी में। ग्रेगर जॉन मेंडल में इतना याद रखना, उसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये किसका खोज किए थे? इनको बोला जाता है आनुवांशिक के पिता या जनक। ये जो है मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन कहाँ पे होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गाँव है बचहा गाँव में किया जाता है। वहाँ के लीची के पौधे पे होता है। और वहाँ के लीची को क्या बोलते हैं?
शाही के लीची, अभी शाही के लीची का ही समय है ना। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना, ये तो सबको याद होगा। मधुमक्खी कहाँ पे? मुजफ्फरपुर के गोचाम। उसके बाद एक चीज और देखना है, ये कहाँ से लेंगे? दूध या लीची के फूल से लेंगे। उसको क्या बोलते हैं? ये जो शहद बनता है उसको क्या बोलते हैं? रस जो होता है, रस। आपको पूछा जाएगा मधुमक्खी जो शहद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको मकरंद बोलते हैं। ये साइंस 8वां किताब में लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? मकरंद बोलते हैं। समझ गए? और ये याद रखना है, इसमें ये अंडा अक्टूबर से दिसंबर में अंडा दे देंगे और मधुमक्खी पालन उसी समय से शुरू हो जाता है। और मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ये भी याद रखना है। और लीची के फूल कब शुरू हो जाते हैं? इतना चीज याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। तो ये देखिए आप लोग के प्यारे से मधुमक्खी है ना। हाँ, उड़ेगा यहाँ से मधुमक्खी देखिएगा। आप लोग अपना चेहरा बचा के, क्योंकि हो सकता है मधुमक्खी साथ में आएगा। चले जाए क्या? ये नहीं चलेगा। लेकिन यही वैसे मधुमक्खी है। मधुमक्खी वैसे आप लोग देखे भी होंगे। हाँ, पीपल का ये पेड़ है, उसी पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा छोटे मोटे मधुमक्खी चिपके हुए हैं ना, देखे हुए हैं ना। इसी से भी बना सकता है अपना घर से, घर में भी बना लेता है। इसके बाद किचन है मिट्टी वाला। हाँ, उसको कहीं पे भी बना लेगा जहाँ पे आदमी का थोड़ा आना जाना कम हो। जैसे किचन है उसमें नया घर जो बना है ना, उसमें खाना बनाएगा तो अच्छी हो जाएगा ना, तरीका ले जाएगा, इसीलिए अलग से खाना बनाता है। उसमें खाना बनाएगा तो पेट खा लेगा। पेट खा उसको कालिक बोलते हैं। इसका बच्चा में आपको हाथ में लपेट दिया जाता था, वही होता है। अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसीलिए अलग से खाना बनाता है। देखते हैं इसमें। चलिए, मधुमक्खी पालन देख रहे थे ना। कहाँ गया? वही देखिए मधुमक्खी बताया थे, मधुमक्खी बारे में बताते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। उसके बाद फरवरी में फूल। मधुमक्खी के अंडे कौन लेंगे? राजा की रानी? रानी। मधुमक्खी में हर एक छत्ता में केवल एक ही रानी होंगे जो कि क्या करेंगे? अंडा देंगे। और इस रानी के लिए राजा भी होंगे, मतलब नर भी होंगे। समझ गया? और जो मक्खी होते हैं उस मक्खी उसको काम के लिए हम लोग हंस का रहे हैं, जो रानी के लिए राजा हो इसीलिए हंस रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मत हंसिए। रानी होंगे उसके लिए। राजा का क्या नाम है? इसमें इसमें क्या नाम होगा? मैं कैसे उसका नाम वैसे बताएं कि राजा मक्खी होगा। छत्ते में इसका नाम कोई ऐसा पर्सनल नाम नहीं है। काम बोल रहे हैं, काम होगा। काम होगा इसका। जैसे इसका काम होता है अंडे देना, इसका काम होगा देखभाल करना, मतलब खाना वाना भी पहुंचाना। ये भी उसका मेनली वैसे काम होता है। तो इसमें जो और सारे जो मक्खी होते हैं वो मक्खी का काम होता है दिन भर को जो कहाँ पे फूल है वहाँ पे जाके उसका मकरंद चूसेंगे और मकरंद से वहाँ पे जाके मधु बनाएंगे। मकरंद उसको बोलते हैं, जो फूल का जो रस चूसता है ना उसको मकरंद बोलते हैं। समझ गए ना? और हमेशा नाचती रहती है मधुमक्खी, नाचते रहती है ना। हाँ, जिसको बोलते हैं भिनभिनाते रहते हैं। उससे क्या पता चल पाता है दूसरे मधुमक्खी को, उसका दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है और वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है, छत्ता होता है, बच्चा भी इसमें होते हैं। और मधुमक्खी का पालन हम लोग करते हैं बक्सा में करते हैं। जहाँ वहाँ पे जाएगा मुजफ्फरपुर तो उस बक्सा में क्या होगा? चीनी का घोल दे देगा। चीनी के घोल पे मीठा होगा और मीठा होगा तो मधुमक्खी आएगा। मधुमक्खी आएगा तो वहाँ पे घर बनाएगी। घर बनाएगी तो अंडा देगी, अंडा देगी तो शहद बनेगा। समझे? होटल से में हाँ हाँ उसमें भी रहता है। हाँ नहीं काम हो जाएगी। समझ गए नहीं? मधुमक्खी डंक मारेगा तो डंक में क्या होंगे? कोई भी चीज डंक मारेगा तो उसमें क्या होगा? ऐसा लगा आदमी डंक मारेगा तो क्या होगा? चोट लग जाएगा। आदमी भी डंक मारना मतलब आदमी अगर किसी को दांत काट ले तो नहीं, उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। जहर क्यों फैल जाएगा? अगर आप ब्रश नहीं कीजिएगा, अगर किसी को काट लीजिएगा तो जहर फैल जाएगा। ब्रश कर लेंगे
काटने के बाद ब्रश कर लीजिएगा। डेली ब्रश कीजिएगा। जैसे बच्चा सब देखते हैं, बच्चा किसी को काटता है तो झाड़ फैल सकता है, क्योंकि बच्चा तो ब्रश करता नहीं, वो उठा उसको वो उतना छोटा बच्चा नहीं करता है, बड़ा हो जाएगा। छोटा बच्चा को जी को कॉटन कपड़ा से पोंछ दिया जाता है। छोटा बच्चा को नाते में होता है। जिसका मम्मी जब नहीं जहाँ होता है, पहले के टाइम में ऐसा होता तो बच्चा कभी ब्रश करता था, अभी भी गाँव चल जाए, अभी तो यहाँ का ब्रश आ गया है, भी तोड़ता है बस शुरू हो जाता है ऐसे, इसको दातुन या दतमन बोलते हैं। तो भी नीम नहीं, बांस भी है तो चलेगा, अगर अमरूद का है वो भी चलेगा। हाइट होता है, चिड़चिड़ी आता है, ये सब का मिल जाए तो हाँ हाँ समझ गए चीज। मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी में क्या होंगे और भी हमने पाया कि बस मधुमक्खी में 2-3 चीज याद रखना था। एक रानी मक्खी के बारे में, अंडा कौन देता, रानी होगा तो उसका राजा तो होगा ही ना। सर हाँ बोलिए। रानी मधुमक्खी जो रहता है थोड़ा अलग टाइप का रहता है सबसे। सबसे थोड़ा डिफरेंट रानी है, पता चल जाता है, पता चल जाता है, मतलब बहुत नजदीक से लोग देखे। जैसे हम मधुमक्खी के बारे में देख लेंगे, समझ लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनीमिया। एनीमिया जिसका कोई मियाँ ना हो उसको एनीमिया, वही जिसका कोई मियाँ ना हो उसको एनीमिया। मियाँ मतलब समझे ना, मियाँ मतलब मुसलमान नहीं होता है, इसका मियाँ है उससे पूछे मियाँ मतलब क्या होता है। सर ऐसे तो हम लोग समझेंगे कि मियाँ मतलब मुसलमान। मियाँ मतलब मुसलमान में होता है, मियाँ हसबैंड को भी बोला जाता है, समझ गए क्या चीज बोला जाता है ना कुछ। हाँ देखिए हमको पहले से पता है सर। एनीमिया मतलब जिसका कोई मियाँ ना हो, ऐसी बात नहीं, अगर खून का कमी होगा तो खून का कमी क्यों होगा, देखभाल करने वाला वो नहीं होगा तब ना, इसलिए जिसका कोई मियाँ ना हो उसको बोलेंगे एनीमिया। क्या चीज देखभाल कर, खून काहे देगा, वो देखभाल करेगा तो बॉडी में अपने खून रहेगा, टाइम से खाना बना के देगा, खाना बना के बोलेगा खाने के लिए। समझ गए ना। और मार्केट का सामान सब ला के उसी को, और वो सब नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इसीलिए इतना बोले एनीमिया जिसका कोई मियाँ ना हो, ये पूछा जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी कहने का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन का कमी मतलब आयरन की कमी, इसीलिए खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा कमी होता है, समझ गए। महिलाओं में, लड़की में भी कमी होता है, इसलिए देखो कि लड़की लोगों को आयरन की टेबलेट हर एक सप्ताह बोला जाता है खाने के लिए। महीना में तो बोला जाता है खाने के लिए आयरन की टेबलेट। आयरन मतलब क्या चीज, पानी में सर आयरन का मात्रा रहता है। वो एक अलग हो गया आयरन। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन या आयरन बोलते हैं, ये खासकर महिलाओं में कम होती है, और महिलाओं में कम होने के कारण ये सब क्या होते हैं, समस्या में होंगे, और समस्या होगी एनीमिया हो जाएंगे, एनीमिया होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अंडा में गर्मी होता है। सर बोलिए ना, अगर खराब हो गया अंडा ज़्यादा खाता है तो खराब ही करता है। और नहीं कोई भी चीज़ ज़्यादा खाइएगा तो खराबी कर बोलिए देगा, ना अंडा और जी गर्म भी होता है। एक खाएंगे तो उससे नहीं होता और नहीं एक दिन बाद, एक ही दिन खाना है, महीना में एक दिन खा लेना, ठीक, सप्ताह में एक दिन हो गया ना, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर ये खून की कमी हो जाएगा तो ना बैठने में मन लगेगा, ना उठने में मन लगेगा, ना कोई काम करने में, और पढ़ने में तो वैसे भी मन नहीं लगता, तो पढ़ने में तो और नहीं लगेगा। मतलब शारीरिक और नींद बहुत ज़्यादा लगेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो जाएगा, इसीलिए खून की कमी, और बच्चे में जब कमी होगा तो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। आप समझ गए ना महिलाओं को क्यों बोला जाता है टैबलेट खाने के लिए, इसका क्या नाम है सर? आयरन का टैबलेट बोला जाता है खाने के लिए। और ये शायद गाँव सब में क्या होता है, उसको आंगनबाड़ी, उसमें महिलाओं को लोग फ्री मिलता है, आंगनबाड़ी में फ्री मिलता है। हाँ, तो मनुष्य में कितना ग्राम रहता है सर ब्लड मनुष्य में अलग अलग है, जैसे आप में अलग होगा और लड़के लोग में अलग होगा। नहीं ग्राम। हाँ ग्राम में की बात हम बोल रहे हैं, ग्राम में उसको नहीं मापा जाता, उसको कैसे ग्राम में मापा, क्या चीज, इसमें 14 रहता है, 14 ग्राम में कैसे रहेगा, ग्राम में 16 किलो होगा तो आदमी बन ही जाएगा, 16 किलो कैसे हो सकता है, 14 सबसे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
हाँ ब्लड अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड हो जाएंगे तो कैंसर का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बीमारी आपको हो जाएगा। कम होगा तो भी, ज़्यादा होगा तो भी। समझ गए? मैक्सिमम कितना रहना चाहिए? ये कम से कम आपको 11 से लेकर, लड़की लोग में 11 होना चाहिए और लड़कों में कम से कम 12 होना चाहिए। वैसे हालांकि लड़की में थोड़ा ब्लड कम होते हैं, आधा kg। क्यों? क्योंकि लड़के का ब्लड चूसता है, लड़की में मतलब महिलाओं में। मेहनत चिंता करती है, काम नहीं करती। आप लोग का पक्ष को लिया कोई कम से कम एक आदमी। तो महिलाओं में आधा kg क्या होते हैं, ब्लड कम पाए जाते हैं। बोरा उठा लेता हम लोग 10 किलो बोरा नहीं होता, बोरा समझ गया ना? एनीमिया किसको बोलेंगे? एनीमिया मतलब इन्हें बोलेगा जिसका कोई मियाँ ना हो। एनीमिया मतलब खून की कमी, ये बीमारी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मलेरिया। क्या देखेंगे? मलेरिया सुन रहे हैं ना? कुछ और नहीं सुने आप लोग? और मलेरिया क्यों होगा? मच्छर काटने से। कौन सा मच्छर काटने से? मादा मच्छर। और ये इसकी खोज किसने किया था? भगवान रोज ने किया था और ये भारत के रहने वाले थे। समझ गए? और मलेरिया बुखार में कपकपी लगेगा और ठंड लगेगा। मलेरिया हाँ किसी मक्खी से होता है, बालू मक्खी जिसको बोलते हैं, जिसमें हाथी पाँव हो जाता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। और जी कीड़ा मक्खी ही होता है वो सिरकोना के पेड़ के छाल से हम लोग बनाते हैं। फिनोक्विन या फिनोक्विन करके दवा आता है, ये सबसे हमेशा ग्रसित रहते थे, इसीलिए ज़्यादा। हाँ ये मलेरिया से सिरकोना का पेड़ होता है, सिमई बोलते हैं। हाँ इसमें देखिएगा दूध टाइप से निकलते रहता है वो, वही होता है सिरकोना, उसी से बनाया जाता है मलेरिया का दवा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, एक था अल-बरूनी। बस इतना याद रखना है, अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। हालांकि अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में आए थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। ये सब तो इतिहास की बात है। हाँ लिखा हुआ कहीं पे अल-बरूनी है। और ये कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया। कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से। बस आपको इतना याद रखना, अल-बरूनी कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। एक चीज और देख लीजिए इसमें, अल-बरूनी तुम्हारा इतना लिखा है, उसमें लिखा होगा, पीडीएफ में सारा लिखा होगा। इसमें थोड़ा गाने में बता रहे हैं, सारा बता भी देंगे। बचंद्री पार्क के बारे में थोड़ा देख लीजिए। बचंद्री पार्क को जानते हैं कौन है? यही आंटी यही है ना? देख रहे हैं इसका दांत आपसे कितना सुंदर है, सब चमक रहा है। ये भी अपना दांत दिखा रहे हैं। और सारा जितना भी ऊंचा जाने वाला का सब उत्तराखंड का गंगा होगा। हाँ जी उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो, मतलब पहाड़ी एरिया का होगा बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, वो है ना, पहाड़ पे कुत्ते फांदे रहेगा, उधर जाएगा। देखिए बचंद्री पार्क माउंट एवरेस्ट की चोटी पे ये की थी। देखिए उत्तराखंड के है ना, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के रहने वाली थी। बस इतना याद रखना, बचंद्री पाल पहली और विश्व की 5वीं महिला, भारत की पहली और विश्व की 5वीं, जिसको माउंट एवरेस्ट की चोटी पे फतह किया था। और जिस समय चढ़ा था उस समय वो 12 साल की थी। अब 12 साल में आप लोग तो गिल्ली डंडा खेलते होंगे, जो कंचा जो है वो सब 12 साल में खेलते होंगे। कित खेल होता है कित। ये कहाँ की रहने वाले थी? उत्तराखंड की रहने वाले थी। इसमें इनके जो ब्रिगेडियर थे, जो ट्रेनिंग के उनका नाम था ज्ञान सिंह। ये वाला ज्ञान हो रहा है, ज्ञान सिंह। समझ गए ना? ये कब गया था? 1984 में गया था, 23 मई को गया था, इतना याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये ज्ञान सिंह उनके गुरु थे। समझ गए बचंद्री पाल के बारे में? और विश्व की 5वीं और भारत की पहली, यही है विश्व। ये बचंद्री पाल आपकी आंटी लगेगी ना? क्या चीज? हाँ खत्म नहीं है, बाबू कुछ है ही नहीं। ये सब क्वेश्चन है, ये सब करवाया हुआ है। ये लास्ट है, इतना तक लास्ट है। बस 10 से 15 मिनट लगेगा आप लोगों को, खत्म हो जाएगा। हाँ जब तक चलेगा खत्म हो जाएगा, चाहे 3 बज जाए, इसलिए टेंशन 3 नहीं बजेगा, क्या टेंशन है। 10 से 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आइए यहाँ पे 10 से 15 मिनट। देखिए सुनीता विलियम्स, हालांकि सुनीता विलियम्स अभी भी आई है, क्रू लाइन मिशन से आया है।
इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ये सुनीता विलियम्स वाला पूछने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी बार वो आई है और रिकॉर्ड बना के आई है। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला भारतीय, पहली कौन? बचेंद्री पाल, दूसरी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरा होगा अंतरिक्ष में। बचेंद्री पाल तो पहाड़ पे चढ़ने वाले, ये हो जाएगा, काला भी दिखा देते हैं। दूसरा कौन हो जाएगा? सुनीता विलियम्स, काला कल्पना चावला थी। ये दूसरा सुनीता विलियम्स है ना, ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस गई थी और कहाँ की रहने वाली है? ये गुजरात की रहने वाली है। गुजरात, बस गुजरात याद रखिए, गुजरात की रहने वाली है। ये नासा में इसका चयन हुआ था और नासा से ही काम करता है ये। मतलब ये अमेरिका का नागरिकता वहाँ का ले चुका है और अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी होती है उसको लोग नासा बोलते हैं। समझ गए? ये सारा चीज़ इसमें याद नहीं रखना है। स्पेस में आपको जब भी जाएगा तो आपके बाल घुंघरेले हो जाएंगे, वहाँ पे कंघी उंगली का कोई काम नहीं होगा, मतलब आप तैरते रहिएगा वहाँ पे। वहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, जीरो ग्रेविटी है, जिसके कारण आप खड़ा नहीं हो पाएगा, वहाँ पे तैरते रहिएगा। समझ गए? तो वहाँ पे आपको बताया भी कि वहाँ पे खाना भी क्या मिलता होगा। हाँ, एलगी बताए थे ना। हाँ तो हाँ, एलगी में ऐसा मिलता, आप एक एलगी इतना रखिएगा ना, ये अपने आप बढ़ के इतना हो जाएगा। नहीं इतना खाना एलगी लिपस्टिक में होता है। हाँ हाँ, एलगी से लिपस्टिक बनता है, समझ गए ना? बताए थे कि नाम आज से लिपस्टिक जो खाते रहते हैं एलगी। हाँ बोलिए सर, कैसे खाता है एलगी? अरे एलगी से लिपस्टिक बनता है, तो एलगी एक दो एलगी ले जाएगा वो। गाँव में नहीं, गाँव में नहीं मिलता है। अब गाँव वाला मतलब मशरूम एक होता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ऊपर मुद्दा टाइप से ऐसे करके बनाते हैं, गोबर छपता है वैसे बनाते हैं, तो वो खा लेंगे अपने लोग, वो नहीं खा सकते। लेकिन वही जो मार्केट में मिलता है खाते हैं ना, वही है एलगी में। उसका प्रजाति रहता है, अलग अलग प्रजाति होते हैं। उसी में बढ़िया वाला जो लिपस्टिक होगा, इसका मतलब बढ़िया वाला एलगी का होगा। समझ गए? आप लोग का ध्यान दीजिए सब चीज़ पे, क्योंकि एलगी नहीं है तो कोई से कोई ले आइएगा। यही है, अंतरिक्ष में नहीं, घरों में जाना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा। यही है सुनीता विलियम्स। देख लेना, अच्छी है ना? वो सब देखना, बूढ़ी हो गई कि जवान है, लेकिन कितना काम की वो। उसके बाद देखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी गए थे चांद पे जाने वाले पहले। आश्चर्य तो तब लगा जब एक बार पूछा गया था चांद पे दूसरा कौन रखने वाला व्यक्ति कौन था? यही होगा, पहला पानी रखा था, दूसरा भी कौन? यही रखेगा ना। किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा पाँव, तो पहला पाँव वही रखा, तो दूसरा भी पाँव तो वही रखेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और एक और याद रखिएगा, अर्जेंटीना अपने लोग के जस्ट उल्टा है, पृथ्वी के जस्ट उल्टा है। समझ गए ना? उल्टा मतलब ये अपने लोग का सर तो उस लोग का पाँव, मतलब यहाँ पे अपने लोग हैं, यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे 9 बजे का दिन, तो यहाँ पे 9 बजे का रात। समझ गए ना? अब राकेश शर्मा के बारे में देखते हैं, शर्मा जी के बारे में देख लेते हैं। राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के कितने नंबर के थे? 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। जिनका ये सब नहीं याद रखना है, बस उतना याद रखना है, राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला गांव में हुआ था। ये कहाँ पे? वहाँ पे 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट स्पेस स्टेशन पे रहे थे। समझ गए? और ये भारत की ओर से काम करते हैं। जैसे ये सुनीता विलियम्स अमेरिका की तरफ से काम करते थे, भारत की तरफ से काम करते हैं। और 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। समझ गए ना? कि सबसे पहले जो भारत की जो विदेश की जो गई थी यूरी गॉर्गिन, यूरी गॉर्गिन बोला जाता है, सबसे पहली महिला यही गई थी पूरे विश्व का, तो इसी के साथ ये गया था। हाँ, मतलब उसी से वो दिया था ये ट्रेनिंग। तो राकेश शर्मा हो गया। उसके बाद कौन आ रहा? 1949 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ। मृत्यु भोज खाने जाना है उसमें? नहीं, मतलब आज है, अभी जिंदा है कोई पूछ रहा है। जिंदा कैसे रहेगा? 84 में मर गया होगा ये। 84 में 49 तो जाता हुआ 3 अप्रैल सोवियत संघ में, इससे क्या 84 के आसपास ही मरा है वो, मतलब 2 साल बाद। उसके बाद देखते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी थी। जन्म तो हुआ था भारत में, लेकिन कहाँ पे काम की? अमेरिका के लिए काम की।
और वहाँ के जो नासा थे, नासा के लिए वो काम की थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? नासा। और इंडिया के स्पेस एजेंसी को इसरो बोला जाता है। और अमेरिका वाले को क्या बोलते हैं? नासा बोलते हैं। बस इसमें इतना याद रखना है, कल्पना चावला कौन थी? ये भारतीय मूल की अमेरिका के रहने वाली थी और ये वहाँ पे पहुंची भी थी। हालांकि रिटर्न ना पाई थी, ये रास्ते में ही मर गई थी। धरती 1 फरवरी 2003 की बात है। धरती पे वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश किया, उसके यानी क्या हो गए? जल गए और जलने के बाद ये भगवान के प्यारे हो गए। मतलब ये उनका फोटो दिखाया, देखने में बहुत क्यूट लगेगी। ये कल्पना चावला समझ बहुत बच्ची ही थी उस समय। अब उससे क्या मतलब है? हिंदू है या मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं, बस एक आदमी है, भारतीय मूल की है और अमेरिका की है। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, समझे ना? अब देखिए कर्नल मलेश्वरी वेट लिफ्टर इसको बोलते हैं। भार उठाती है बोझा रही, जो बोले कि एक को बोरा नहीं उठा पाती है तो इसको मिलवाते हैं उससे। ये जो 130 किलो तक उठा लेती है, समझे? 130 किलो की जो भार हो जाएगा, समझ आएगा ना? ये भारत के लिए कितना मेडल जीती है? भारत के बाद 29 मेडल जीती है। यही है आपकी प्यारी कर्नल मलेश्वरी। हाँ देख रहे हैं, ओलंपिक में मतलब उठा रही है। उठेगा नानी याद आ जाएगा उठाने में। यही है कर्नल मलेश्वरी। और एक चमकता सितारा के बारे में पढ़ना है, वो आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी है, चमकता इसके बारे में। इसका बस इतना याद रखना है, इसको हम लोग गॉड स्टार के नाम से भी जानते हैं और ये सूर्यमणि। बस इतना याद रखना है कि छोटी सी सिंपल सी लड़की थी, क्योंकि जब स्कूल गई इसका पूरा लाइफ ही बदल गया था। ये एनसीईआरटी किताब में है, एनसीईआरटी किताब आप पढ़िएगा, आसपास उसमें होगा, समझ गया? और एक जंगल हम लोग बोलते हैं, जंगल को क्या बोला जाता है? तोराम बोला जाता है, समझ गए? वहाँ जाके ये सब जंगल में जाके मतलब ये बताती थी कि कैसे पढ़ना। जंगल में झारखंड लिखा हुआ आप लोग के पीडीएफ में, उसमें जाके वो समझाती थी बच्ची सबको जो बकरियाँ चराना है, पढ़ना लिखना भी है। चांग के जैसे, चांपा के जैसे, चांपा जैसे लड़कियाँ बकरी चलाती थी ना, समझाती थी बकरी मत चलो, पढ़ लिख लो, कम से कम नहीं कुछ लो, सिलाई मशीन सीख लो, जो अपना कपड़ा सिल के भी पेट पाल सकती हो। पेट पाल नहीं सकती मतलब पेट चला सकते हो, अपना खाना पीना तो मिलेगा ना कम से कम। सूर्यमणि के बारे में समझ गए ना? सूर्यमणि के बारे में बस इतना जानना है, जो चमकता सितारा किसको बोलते हैं? सूर्यमणि को बोलते हैं। और सूर्यमणि गीत सब गा के ऐसे करके बच्चे सबको क्या करती थी? प्रेरित करती थी पढ़ने लिखने के लिए। खासकर ये कहाँ पे? झारखंड के तोराम में। तोराम मतलब जंगल में। ये जो है दीदी थी, उसकी मदद से केंद्र भी खोला था, बसवा दीदी आवासीय दीदी नाम था उसका, समझ गए? ये कुडुख भाषा में तोराम का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ये कुडुख भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश मतलब झारखंड से अगल बगल के इलाका में भी बोले जाते हैं, जहाँ पे जंगल ज़्यादा होगा। ये था सूर्यमणि के बारे में। उसके बाद ये कर्नल मलेश्वरी दिखा दिए हैं। उसके बाद ये होगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बारे में बता दिया। दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में हुआ था, गांधी जी किए थे, गुजरात के दांडी से किए थे। इसके क्वेश्चन भी मंगाए हुए हैं ढेर सारा, फिर भी इसमें एक बार दिखा दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे असम। ये कुछ राज्य के बारे में है, तो राज्य के बारे में ढेर सारे राज्य के बारे में, समझ गए? तो राज्य के बारे में बता देते हैं, आप बोलिएगा सर अब काहे न बताएं। असम के बारे में देखिए थे, असम किस साइड का? पूरब या पश्चिम? मतलब एक ऐसा दोस्त जिसका नाम नहीं पता था और बीच में कान के बीच में असम बताए थे ना। असम हो जाएगा। वहाँ पे घर किस प्रकार के बनाए जाएंगे? बांस के या लकड़ी के घर बनाए जाएंगे, यहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद और हम लोग देखे थे, यहाँ पे अंदर में लकड़ी का प्रयोग होगा ना। असम में बांस तथा रस्सी के पुल भी बनाए जाते हैं। असम में जो भी चीज़ होगा बांस का होगा और लकड़ी का, क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। असम में हर एक वहाँ पे वर्षा होगा ही। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है जो बादल फट गया, मतलब इतना वर्षा होता है असम में। एक चीज़ और देखना है, असम में एक डांस होता है जिसको बोलते हैं बिहू। याद रखिएगा, असम की बहू। असम की बहू मतलब असम में बिहू। बस इसमें इतना याद रखना था। वहाँ का एक त्यौहार है, जब फसल कटते हैं तो असम में बिहू होते हैं, मतलब असम की वो बहू कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखते थे केरल के बारे में। केरल में बताए थे हाउस बोट जो था कहाँ पे था? केरल में। और केरल में क्या होता था? वहाँ पे टेपी कोका जो होते हैं उसकी जो क्या होते हैं। और एक चीज़ और देखना है, नाव जो होता है उस नाव को क्या बोलते हैं? वल्लम बोलते हैं।
वहाँ केरल के लोग जो खाना खाते हैं वल्लम या वेल्लम बोला जाता है। हाँ, बलम नहीं, वल्लम, सभी आदमी वल्लम नहीं बोलिएगा। वल्लम बोले सर। टेपियोका जो होती है वो खाते हैं वहाँ की। और एक चीज़ और जानना है, वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? केरल में कन्नड़ भाषा नहीं होती, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और मलयालम का मतलब ये होता है बलियम्मा या नानी की अम्मा या उसी को चाची या पिता की अम्मा, मतलब बड़ी बहन को बोला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मलयालम में। एक मिनट, तुलजामा उसको बोलते, मतलब अपने फैमिली से जुड़े हुए भाषा है ये। बस ये याद रखना है, केरल में कौन सी भाषा? मलयालम। केरल में कैसे नाव? वल्लम। केरल में क्या खाए जाते हैं? समझ गए? केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग होगा? नाव का प्रयोग होगा। केरल में मसाला की खेती ज़्यादा होगा। आपको पता होगा जब पुर्तगाल आए थे तो केरल ही गए थे ना, वास्को डी गामा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गरम मसाले सबका यूज होता है। और केरल में सबसे ज़्यादा नारियल का पेड़ होता है। नारियल का पेड़ होगा, इसलिए खाने पीने में जो तेल का यूज होता है तो नारियल का तेल नहीं यूज होता है। तो नारियल ज़्यादा उसी का तेल नहीं यूज होगा। हाँ, जिस तेल देगा तो नारियल का तेल यूज होगा। नारियल का तेल मतलब बाल में लगाने वाला, वो वाला तेल नहीं, नारियल का तेल बनता है। समझ गए ना केरल के बारे में? हाँ, सब में, हर एक में मछली भी उसी से बनाता है वो। उसका लद्दाख के बारे में देखे थे, लद्दाख बहुत ऊंचा है, ठंडा बहुत ज़्यादा होगा, पश्मीना शॉल इसी में होगा। वहाँ पे किसका घर बनाया जाएगा? इग्लू का भी घर बनाया जा सकता है ना, तो इग्लू बनाया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ होगा तो इग्लू तो बनाया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और होगा, यहाँ पे लकड़ी का घर बनाया जाएगा और लकड़ी की सीढ़ी का प्रयोग होता है। क्यों होता है? और घर देखिएगा यहाँ पे, घर का फोटो नहीं है, इसमें 2 फ्लोर का होगा। ये होता है और एक नीचे में होता है, ऐसे करके। जैसे अपने लोग पार्किंग बनाते हैं ना, इस लोग अंडरग्राउंड रहता है, ग्राउंड फ्लोर में जानवर को रखा जाता है सर्दी महीना में। उसमें खिड़की होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होता है तो अंदर में वो भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और अंदर में रहेगा तो गर्मी लगेगा, और उसमें विंडो भी नहीं रहता। विंडो मतलब खिड़की भी नहीं होता। ये लद्दाख के बारे में था। उसका राजस्थान में मिट्टी का होगा, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और राजस्थान में ऊँट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो दीवार जो बनेगा वो मोटा मोटा होगा ना, मोटा दीवार क्यों? तो गर्मी अंदर ना आ पाए। और एक चीज़ और देखिएगा, हर एक वहाँ राजस्थान चल जाइए, हर एक आंगन में ना मिट्टी का गड्ढा होगा। क्यों? मिट्टी जैसे कुआं तक से होता है ना, मिट्टी का गड्ढा बोले तो पानी उसमें एकीकृत हो जाएगा, पानी उसके अंदर चल जाएगा, बाद में वहाँ पे पानी को निकाल सकते हैं। वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं। और वहाँ पे खेजरी गांव है, खेजरी गांव में ही वो वृक्ष होता है, इसलिए उसका नाम है खेजरी वृक्ष। समझ गया ना? वहाँ के गांव होते हैं, इसीलिए आपको पता होगा वहाँ मैंने पेड़ काटने पे मना किया गया था, आंदोलन भी चला था वहाँ पे। खेजरी गांव में जो पेड़ है उसको बोलते हैं खेजरी वृक्ष। वो लोग उसका रक्षा भी करते हैं, उसको भगवान के जैसे मानते हैं। जैसे अगर आप झारखंड चल जाए तो वहाँ पे कदम के पेड़ का पूजा होता है, उसी तरह ये लोग खिचड़ी का पौधे का पूजा करते हैं। बरगद तो कल परसों हुआ होगा, कुछ दिन पहले बरगद के पेड़ का। बिहार में हर एक पेड़ पौधा का पूजा होता है। 26 को तो डेट तक याद है। देखिए वहाँ पे शिकार भी नहीं कर सकते किसी जानवर का, उसका मतलब पेड़ को भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उस पेड़ भगवान की वजह से माना जाता है। ये सारा पानी वाला मैंने दिखाई दिए हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी गाँव में खेजड़ी पाए जाते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ में कहीं भी जैसे नीम में नहीं लगता उसी तरह इसमें भी नहीं लगता, जिससे कि सब्जी उब्जी भी बढ़िया से काम करता है उसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना बिहार। बिहार में तो कोई आप लोग तो डायरेक्टे होंगे बिहार के बारे में। बिहार में कुछ हो गई मधुबनी का नाम लेते हैं। बिहार में मधुबनी जिला है, वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए मधुबनी पेंटिंग उसको बोलते हैं। बिहार के मधुबनी में होते हैं, इसलिए बिहार में हम लोग मधुबनी की चर्चा किए हैं। मिथिला पेंटिंग उसी को बोलते हैं। तो बिहार के बारे में तो ज़्यादा समझना नहीं है, आप लोग अपने बिहार के हैं। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। इतना जो गर्मी लग रहा है अभी, इसके कारण ग्रीन हाउस गैस मैंने इसमें जाना है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, मीथेन होते हैं, जलवाष्प होते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड और CFC होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं।
एक CO2, एक CH4, एक जलवाष्प, एक नाइट्रस ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं CO2। समझ गए ना? कितने होते हैं ग्रीन हाउस गैस? 4 होते हैं। 1 2 3 4 और 5 होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना? उसके बाद देखेंगे हम लोग भारत का राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज दिखाना पड़ेगा। तिरंगा बोल रही हूँ, मतलब तिरंगा नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो 15 अगस्त को पूछिए, 15 अगस्त के दिन तिरंगा देखिएगा। समझ गया ना? भारत के राष्ट्रध्वज में 3 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? एक केसरिया, सफेद और हरे रंग होते हैं। तीनों का अलग अलग मतलब होते हैं। बताइए, ऊपर में केसरिया होगा कि नीचे में होगा? ऊपर में केसरिया। जब भी झंडा फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, केसरिया ऊपर देखिए तो उल्टा झंडा लगा लीजिएगा। समझ गया ना? बीच में अशोक चक्र होता है, जिसकी लंबाई और ध्वज जो होंगे उसकी लंबाई किस अनुपात में होंगे? ये याद रखिएगा, 2:3 में होता है। ये तो सबको याद रखना, बस अनुपात याद रखना है। कब कितने अनुपात में? 2:3 में होते हैं। बीच में एक चक्र होते हैं, उस चक्र को अशोक चक्र बोलते हैं, जो कि नीले कलर का बना होता है। और इसमें कितने तीली होते हैं? जिसको सारनाथ से लिया गया। तिल्ली मतलब माचिस का तिल्ली नहीं, सही है ना? और राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग कब मनाया है, कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। समझ गया? एक झंडा को 22 जुलाई को, और जितने भी चीजें सभी को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और झंडा को 22 जुलाई 1947 को ही अपना चुके थे। समझ गए ना? इतना समझ गए झंडा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण, है ना? हालांकि जन गण मन गण का बीजेपी विरोध करती है। समझ गया ना? तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन गण है। अब ये बोले एक राष्ट्रीय ध्वज को छोड़ दे, राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग कब अपनाया है? 22 जुलाई को, और सभी क्या हो जाएंगे? 24 जनवरी 1950 को। ये कहाँ से लिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है द्वारा रचित था। ये कलकत्ता में लिया गया था। बस इतना याद रखना है, ये 24 जनवरी 1950 को लिया गया है। राष्ट्रीय गान हम लोग जन गण मन को बोलते हैं, और इसको गाने में कितना समय लगना चाहिए? 52 सेकंड लगना चाहिए। जन गण मन याद रखना है, 24 जनवरी याद रखना है, और 52 सेकंड याद रखना है। समझ गया? उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसे भी 24 जनवरी को लिया जाएगा। और कहाँ से लिया गया? ये आनंद मठ से लिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आनंद मठ हो गया ना। वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था 1896 में, वहाँ सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था। किसके द्वारा? इसके अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन के? समझ एक बार मेरे दो बच्चे हैं, रहमतुल्लाह सानी, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। आपको बताना पड़ेगा आप दोनों को 6 to 8 में जो है। अब कोई बात नहीं, 2-3 मिनट का भी समय देते हैं। जनगण मन गण रहमतुल्लाह सानी का था। अब कोई बात नहीं, इसका टाइम दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हो गया ना राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत किसको बोलेंगे? जनगण मन को, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोला। सूरज शुक्लम नहीं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये राष्ट्रीय गीत हो गया। गीत मतलब वंदे मातरम, गान मतलब जनगण। देखिए गान में 9 लगा हुआ है ना, और जनगण में भी 9 लगा हुआ है। तो गान और गीत याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय गीत देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद अब बस खत्म ही है, पढ़ी लेते हैं खत्म। राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। कहाँ से लिया गया? बताए थे सारनाथ से लिया गया हुआ। 26 जनवरी को लिया गया था ये, 26 जनवरी 1950 को। और इसको उस दिन से हम लोग 26 जनवरी को अपनाए थे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। और उसी पे लिखा रहता है सत्यमेव, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए कुछ भी हो जाए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और ठीक है, जब फांसी लगने लगे तब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा और वहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन फांसी लगने वाला काम काहे कीजिएगा? वैसा काम ही नहीं करना फांसी लगने वाला। समझ गए ना?
हाँ, अगर वहाँ पे अगर बच जाए तो सभी ने निर्भया हत्याकांड में दोषी को अपना बचा दीजिएगा तो मतलब एक बोले सत्यमेव जयते का मतलब कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ गए ना। फांसी अगर आपको फांसी लग रहा है ऐसा ना हो, लेकिन अगर मान लेते पर्सनली किसी को फांसी लग रहा है वो उस समय झूठ बोल के अगर जान बचाना चाहता है तो बचा दो। बाहर नहीं लगता है फांसी, बाहर नहीं लगता है, कहाँ लगता है? क्या लगता है आपको डेली है वो फांसी चढ़ा दे? निर्भया हत्याकांड का लगा है कुछ दिन पहले ही लगा है सर आज तक लगा है सर। किसको? फांसी नहीं, पुलिस को ना देखे जयनगर में फांसी नहीं लगा है, किसी को फांसी लगी है। सजा दे चुका है सर। अभी हुआ नहीं, सजा दे दे लेकिन फांसी अभी पड़ा किसी को नहीं है। सजा दिया सजा देने के बाद उम्र कैद तो पूरा दिया जाता है। उम्र कैद से कुछ नहीं होता है। उम्र कैद का मतलब 60 साल तक अवधि बाहर है, 60 साल तक रहता है उम्र कैद में। राष्ट्रीय चीज समझ गए ना, इसमें क्या रहता है सत्य में जयते, उसमें कितना शेर रहता है, 1 या 4 रहते हैं। दिखाई अपने लोग को 3 ही देता है, पीछे वाला नहीं दिखाई देता है। उसके बाद है राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। सर्वोच्च को क्या बोलते हैं? भारत रत्न। उसके बाद क्या होता है? भारत रत्न नहीं, रत्न। ये किसी सबको नहीं मिल जाएगा, किसी एक लोग को मिलेगा, समझ गए ना। ये जैसे अगर विज्ञान के क्षेत्र में बढ़िया काम कीजिएगा, कला साहित्य खेल इस सब में कीजिएगा तो आपको मेडल मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं दिया जाता, एक पीपल के पत्ते के जैसे आपको मिलेगा। रुपया का इसमें जरूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ जाएगा भारत में या भारत के बाहर भी आपके लिए सब कुछ फ्री है, कुछ भी आपको चाहिए फ्री में मिलेगा, कुछ भी आपको चाहिए फ्री में मिलेगा। जिसको भारत रत्न मिल जाएगा उसको दिखाना पड़ेगा, उसको दुनिया जानता है इसको भारत रत्न मिला हुआ है। हाँ सर मुझे मिला है, कौन सा मिला है? बिहार कुछ केसरी करके ऐसे करके मिला हुआ है। हाँ तो ये सब कुछ नहीं, उनको सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो देखते हैं जहाँ जाता है कुछ भी फ्री में उसको मिलेगा सब कुछ, समझ सकते हैं। तो भारत रत्न लेने का कोशिश कीजिए। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। हाँ उनको भी मिला है, अधिकांश मरे हुए लोगों को मिलता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को जिले में मिला हुआ। 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था राजेंद्र प्रसाद को, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या चीज उसका एक सम्मान हुआ, नाम समझ सकते हैं ना। उसके फैमिली को भी सब जानेगा, उसके फैमिली को भी कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ मैगनी जाके लाता है। उसके बाद होगा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु किसको बोलते हैं? बाघ को या शेर को? बाघ को बोलते हैं या शेर को बोलते हैं, तो बताइए। टाइगर किसको बोलते हैं? बाघ को बोलते हैं। शेर पहले था अब बाघ है, समझ गए ना। जिसको लोग बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, पैंथेरा इसका। देखिए बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा, इतना याद रखिएगा। अब मिल जाएगा ये तो अपना। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर या मैना? मोर और मैना आप बोल दीजिएगा। ये कब लिया गया था? 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया था। मोर का राष्ट्रीय नाम क्या होगा? पावो क्रिस्टोसस। पावो क्रिस्टोसस। ये किसके बारे में हो गया? राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। अब देखते हैं पुष्प के बारे में। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है ना। इसका नाम क्या है? नैल्सियम ल्यूसीफेरा। बस इसका ये नाम याद रखिएगा, और राष्ट्रीय पुष्प क्या है या पक्षी क्या है ये याद रखिएगा। सब में ये 2 चीज याद रखना था। उसके बाद खेल कौन सा है? हॉकी। मेजर ध्यानचंद के बारे में। ओलंपिक के क्षेत्र में मेडल भी हम लोग को मिलता है, याद रखिएगा। ये ध्यानचंद के लेके है, मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कहा जाता था इसको, मेजर ध्यानचंद को। उसको लग रहा है आपसे राष्ट्रीय हो गया क्या? हाँ 2 है। राष्ट्रीय देखना किसी को पढ़ने का मन नहीं है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को, जो 26 तारीख को जिसका पूजा हुआ था, तो बरगद के वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अलग हो गया। अब आप लोग अपने फरिया लीजिए उस देर में। बरगद का होता है, बरगद को हम लोग विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ मतलब उसका पूजा पाठ सब करते हैं, सब उसको मानते हैं। बरगद की पेड़ की शाखा में जंतु भी रहते हैं, छोटे मकोड़े कीड़े भी रहते हैं। बस ये याद रखना है इसका नाम क्या है बरगद का? फिकस बेंगेसिस।
राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और बरगद का नाम क्या है वो याद रखना, बस दो ही चीज याद रखना है सब में। उसके बाद है राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि कौन सा है? देवनागरी लिपि है। उस पर नदी कौन है? गंगा नदी है। गंगा नदी भागीरथी से निकलता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इन्हें कहीं पे जमुना लिखा है तो डरा दिया, हमको लगा क्या हो गया यहाँ पे। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना। अगर कहीं पे जमुना लिखा जाए तो मत समझेगा काफी नहीं रही, जमुना लिखना चाह रहे। जमुना गंगा ही हुआ। जमुना गंगा हुआ, जमुना गंगा। हाँ, यमुना यमुना हुआ, जमुना मतलब गंगा हुआ। गंगा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। अब चलते हैं सेकंड लास्ट। नेपाल में जगह नहीं करता गंगा। बांग्लादेश नेपाल में नेपाल में गंगा कैसे जाएगा? कोसी जाता है। हाँ, कोसी उसका है, बदल दो नेपाल में। कोसी को अरुणिया कुछ बोलता है इसको। तो आलू नहीं बोलते उसको। काली नदी एक आता है, गंडक नदी आता है, कोसी तो वहीं से आता है। कोसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? उसकी सहायक नदी है अरुण। सहायक नदी है अरुण। सदानीरा नदी भी इसको बोला जाता है। गंडक नदी को सदानीरा नदी बोला जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? हाथी। मतलब उसको लोग बचा के रखेंगे, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि उसकी संख्या धीरे दिन घट रही है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन? गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन गंगा में जाते हैं इसलिए उसको गंगेटिक डॉल्फिन भी बोला जाता है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपिता महात्मा। हाँ बोलिए। विरासत मतलब हम लोग की विरासत में है, उसकी जनसंख्या बहुत कम हो रहा है। जैसे मान लेते आपके दादाजी का कोई ऐसा चीज है विरासत में रखते हैं ना, नहीं बोलते। जैसे आप मान लेते जिस घर में होंगे आपकी सास आपको कुछ दी होगी शादी के बाद, बोलिए विरासत है, इसको बचा के रखना। नहीं मिलता है? मिलता है कुछ, हो सकता है आपको नहीं मिला होगा, आपके लिए विरासत नहीं होगा अपने बहू को। राष्ट्रपिता के बारे में समझ गया ना? उसी तरह से उसको हम लोग को बचा के रखना, इसकी विरासत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, जिसके जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। समझ गया? इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा